औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। एक बार फिर एक नई सुबह, एक नया आगाज़, एक मोहब्बत भरा पैगाम लेकर आपकी ज़िंदगी में शामिल होने ग्लोबल वन न्यूज़ के थ्रू, यानी ग्लोबल वन चैनल के थ्रू, सॉरी नॉट द न्यूज़ बट द चैनल वन, हम ग्लोबल वन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ग्लोबल वन या वीनस HD का हमेशा से एक कोशिश काविश यही रही कि आपको ना सिर्फ एंटरटेन किया जाए, आपको अपडेट रखा जाए, बल्कि आपकी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें जो कि ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर और बेहतर अंदाज में हम आप तक पहुंचा सकें। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपको ऑथेंटिसिटी पर बात करें, ना सिर्फ ऑथेंटिसिटी पर बात करें बल्कि इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़्यादा ज़रूरी होने के साथ साथ हमें उन चीज़ों पर ना सिर्फ फोकस करना है बल्कि ज़िंदगी को उनका आदी बनाना है या उनको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। जिसमें से बेहतरीन चीज़ यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जितने भी कॉल हैं उसको डेली एक कॉल पढ़ें और उसको याद रखें। जिसमें से एक खूबसूरत सी बात मैं आपसे शेयर करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि जब इंसान को हद से ज़्यादा, मिक़दार से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए उसकी कदर नहीं रहती। फिर चाहे वो एहसास हो, मोहब्बत हो, प्यार हो या ज़िंदगी का वो कीमती वक्त जो आप किसी को देते हैं उसकी कदर नहीं रहती। बात करेंगे हम अब मौसम के हवाले से। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि कराची में इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस और मतला अबरालूद है। इसी के साथ 68% नमी का तनासुब मौजूद है इस वक्त कराची की फ़िज़ा में। और 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा जनूब से मशरिक़ की जानिब जा रही है। आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है अबाउट कराची स्टॉक एक्सचेंज की। तो वॉल्यूम जो है 1,09,000 और 74.079 की सतह पर मौजूद है। सॉरी। इसी के साथ साथ वो कंपनियां जो हाईली ट्रेड करी हैं उनके जो आदाद शुमार है वो 154 है। 241 ऐसी कंपनीज है जो डिक्लाइन यानी जिनका मनफी आउटकम है जिनका, और 167 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं है। और मार्केट बेसिकली बेहतरीन अंदाज से वही समझ सकता है जो कि मार्केट पर गिरफ्त रखता है। और किसी भी चीज़ को करना, किसी भी काम को करना या किसी भी चीज़ को सर अंजाम देने के लिए आपको उस काम को सीखना ज़रूरी है, वक्त देना ज़रूरी है। इसी के साथ हम बात करेंगे इस हवाले से, इस अहवाल से कि ज़िंदगी का जो भी सुतून है, ज़िंदगी का जो भी दायरा है, ये ज़िंदगी का वो हम जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी का वो असर जो कि असर रहे तब तक, यानी कहते हैं कि बेअसर चीज़ तब होती है जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन फोकस के साथ, प्रेशर के साथ, फोकस के साथ करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसी के साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको तारुफ करवाते हैं। हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है वहीद भाई ने, मोहम्मद वहीद साहब, जो कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूहे रवा हैं। ना सिर्फ रूहे रवा हैं बल्कि अब एक नया ब्लास्ट आज उन्होंने किया कि MQM से भी इनका ताल्लुक़ है, यानी मुत्तहिदा की जो जमात है उसकी साथ इनकी शमूलियत है, वो क्या है वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। ये सुबह सुबह MQM तो नहीं ज्वाइन किया आपने? नहीं, मेरे को अल्लाह का शुक्र है संभाला हो गया। सही। लेकिन आज तक ऐसी नौबत यहाँ से जिक्र नहीं है। MQM पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ह्यूमन राइट्स का सिस्टम उसके तहत भी खिदमत कर रहे हैं और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के तहत भी खिदमत कर रहे हैं। ठीक है। दोनों सिस्टम में खिदमत का वो रखा हो कि बस खिदमत करनी, कोई लूट मार नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मतलब लोगों को इंसाफ दिलवाना है, इंसाफ दिलाना, लोगों के साथ जो तकलीफ किसी को उसके लिए कोशिश करनी, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ऐसे ही है, हमारी क्या कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही है। जब आदमी घर से निकलता है कोशिश करता है अल्लाह रास्ते अपना बना देता है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो। रास्ता भी नेकी का हो तो अल्लाह ताला बनाता है। कभी अच्छा रास्ते वहीद भाई मैं ये कहूँगा कि बुराई का भी रास्ता बन जाता है, लेकिन वो बुराई का रास्ता आपको फिर बुराई की तरफ ही लेकर वो जाता फिर जो अच्छाइयाँ आपकी हैं सब खत्म हो जाती हैं। है। ऐसे ही है। और फिर आखिरत में और तो इतने दिनों से आपके वक्त में आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आपको मैंने मुत्तहिदा का जिक्र किया, वरना नहीं किया जिक्र कभी नहीं किया क्यों आज आपने। तक जिक्र ही नहीं है ऐसा। क्योंकि मैं MQM पाकिस्तान से ज़रूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो,
सब उसके साथ भाईबंदी में चलो भाई, जो मतलब भी मैं एक आपको- पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी बस, पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक किसी- पाकिस्तानी हूँ। एक जबरदस्ती। लेबल लगा हुआ है, लेकिन हम पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी बाद में कुछ और है। ये अच्छा बस। लगता है। वैसे मैं ये भी कहूंगा कि जब आपसे कोई पूछता है तो डोंट आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज मत बताइए या मदर टंग मत बताइए, आप सिंपल ये बताइए कि आप पूछे कौन है जी, पाकिस्तानी हो, जुबान क्या है जी, उर्दू है, उसके बाद नेटिव लैंग्वेजेस पर जाइए तो बड़ा अच्छा लगता है। यासिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मलीर इंसाफ खिदमत रजाकार कि IKR यानी इनका जो शॉर्ट फॉर्म है उसके भी जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन है। मतलब दो ओहदे ये रखते हैं और ख़ुद छोटे से हैं। इतना बड़ा ओहदा कैसे मिला, इसके पीछे की काविश और कोशिश क्या है और किस तरीके से इंसानी खिदमत करते हैं, ये जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने हमें इनवाइट किया, याद आपका रखा। शुक्रिया, हम इनवाइट करते हैं लेकिन आना आप पर इंतजार करता है ना। ऐसे ही है, टाइम बड़े दिल से निकाले आपके लिए जज़ाकल्लाह। और और उम्मीद करते हैं अब ये टाइम हर हफ्ते निकला करेगा। इंशाल्लाह ठीक है, कोशिश होगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें यस भाई, हम बात करके पीछे हो जाते हैं ना तो फिर लोगों पे वो असर नहीं पड़ता। हमेशा वो कहते हैं ना कि कभी भी आप जितना भी तेज नल खोल दें, कभी वो पत्थर को नहीं तोड़ता, मिस्क जरूर क्रिएट करता है वो। तो हमें जो है वो उस पत्थर को तोड़ना है, उस पत्थर दिल को तोड़ना है जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते, या फिर वो लोग जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि IKR आपने के बारे में किस तरह ये ख्याल आया, क्यों बनी है IKR? बिल्कुल, मैंने जब 2009 था तो मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर से, कैदाबाद से, दाऊदचरंगी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई इतना रुझान नहीं था। 2013 में पहले इलेक्शन हुए, ठीक है, तो वो हमारी जमात यहाँ से हारी थी। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन हमें वोट अच्छा पड़ा था, आवाम ने हमें बड़ी सपोर्ट दी थी। लेकिन उसी दौरान जब हम हारे थे, हम हिम्मत नहीं हारे थे, हमने एक मीटिंग अरेंज की। हम कोई 4-5 लोग थे, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, नाम लेना मैं पसंद करूँगा। बिल्कुल, आप नाम लीजिए। अदील नाम है उनका, और नुमान खान, ठीक है, जो रिलेटिव भी हैं, और शहजाद। ये हम मिलकर हमने एक जो है ना मंसूबा बनाया कि जी ठीक है, इलेक्शन तो हम हार गए, लेकिन आया कि हमें जो लोगों ने वोट किया है हम इनको फ़ायदा देंगे। हमें पता है जो आ गए हैं मुसल्लत होकर, उन्होंने नहीं देना, क्योंकि माजी में हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने एक ऐसा इकदाम लिया जिसका नाम हमने इसी से रिलेटेड रखा, इंसाफ खिदमत रज़ाकार। ज़बरदस्त। मतलब पार्टी वो है जो कि आवाम के बारे में सोचे, उनके हक के बारे में सोचे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे आपसे यासिर भाई जानना चाहूँगा कि अक्सर जब आपको नाकामी के शिकार होती है कोई भी पार्टी, उसके हक में वोट नहीं पड़ता, तो कहते धांधली है, लेकिन अगर वहीं पर जीत जाते कहते फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो ये मानते हैं इस बात को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो हमारे यहाँ होते ही नहीं है, मोहब्बत होती है। सही है, ये सिर्फ एक दिखाया जाता है, जो अपन बात है, इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जहाँ हमारी गिरफ्त मजबूत होती है, हम अपने पोलिंग हल्के जो है ना वो देख रहे होते हैं, सही है, वहाँ जहाँ हम लड़ रहे होते हैं वो सीट हमें मिल जाती है, ठीक है, शफाफ तरीके से। हाँ, जहाँ हारे होते हैं हम बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल यहाँ हारे, लेकिन आपका तो स्लोगन भी है ना, साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। बिल्कुल। तो फिर जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में काम किया। जैसे कोरोना जैसी वबा आई, उसमें हमने मिलकर, हम 4 लोगों से हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोग हैं। क्या बात है, सही। हम वहाँ से हमने फिर राशन कोऑर्डिनेशन करते रहे, राशन देते रहे, गरीब इलाके देखे कहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हम एक बच्चे की शादी लाजमी करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जितनी भी बच्चियाँ, अच्छा, शादी उनके साथ करवाते हैं, अपने रजाकार को नहीं घर बसा देते हैं? हमें बाकायदा दरख्वास्त मसूल होती है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है, एक लेटर होता है कि हम जो है ना हमारा रिश्ता हो गया, लेकिन बच्ची जो है ना वो जहेज़ की वजह से घर पर बैठी है। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया यासिर भाई कि आपने जहेज दे दिया, अरेंजमेंट भी सारी कर दी, लेकिन लड़के वालों को पॉइंट पिन मैसेज जरूर दिया कि रहमत लेकर जा रहे हो, लानत क्यों अपने मुंह पे फिर थोप रहे हो,
कि अगर जहेज नहीं लोगे तो क्या रिश्ता नहीं चलेगा, जहेज नहीं लोगे तो औलाद नहीं होगी, जहेज नहीं लोगे तो अज़दवाजी जिंदगी खराब होगी, जहेज नहीं लोगे तो आपस में मिलना मिलाना खत्म हो जाएगा। असल में जिस तरह माशरा आगे रन कर रहा है, बहुत लोग हैं, समझदार लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। आज तकरीबन 60% ख़वातीन अपने घर पर इसीलिए बैठी हैं कि वो कुछ कर नहीं पाती। ऐसे ही, और वो अक्सर मैंने देखा है माओं को भी कि माशाल्लाह 3 कमरे हैं जी, कम सामान नहीं बना, नहीं जी 3 बहुएं भी तो आनी, अब इतना सामान लाएंगी कहाँ रखूंगी मैं। बिल्कुल। तो मतलब आप इस चक्कर में कि बहू लाएगी माँ बाप का कंगा करने के लिए आपने ये तमाम काम शुरू कर दिए। इससे मजीद जानेंगे आपसे कि हुकूमत सपोर्ट है या नहीं है। हम इस तरफ आते हैं, मुझे ये बताएगा कि अब ह्यूमन राइट डिफेंडर को आज छोड़ते हैं, आज मुत्तहिदा की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि मुत्तहिदा में रहते हुए कौन कौन से अमूर आप अंजाम देते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट डिफेंडर का तो जो मेन अमूर वो है कि आखिरी आरामगाह तक बाहिफाजत इज्जत से और वकार के तरीके से, आगे के मराहल तो अल्लाह बेहतर जाने के कब्र में जाके क्या फैसले होने, लेकिन वहां पर आपने किसी को शर्मिंदगी का बायस नहीं होने देते कि कफन भी आपकी जिम्मेदारी, कब्र भी आपकी जिम्मेदारी, चिल भी आपकी जिम्मेदारी, ऊपर डलने वाली रेत भी आपकी जिम्मेदारी, और अगर बारिश हो रही तो उसको कवर करना भी आपकी जिम्मेदारी। ये तो हमने ह्यूमन राइट डिफेंडर यहाँ खत्म कर दिया है। मुत्तहिदा का जो बम आज फाड़ा है, मुझे जरा बताएं इस बारे में। जो मेरे साथ मुत्तहिदा भी खड़ी है वो खाली देखो, एक अकेला इंसान कुछ नहीं होता। ठीक है, कहीं ह्यूमन राइट्स, कहीं मुत्तहिदा, कहीं पीटीआई, कहीं जहाँ जरूरत है। मैंने आपसे पहले क्या, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, लोग मुझे इनकार नहीं करते। जबरदस्त। पीपल्स पार्टी वाले हों, पीटीआई, हमारे पीटीआई के जैसे माडिल गाली मलिक साद खान है, मलिक नौमान है, फारूक न्याज, चाचा फारूक न्याजी है, वक्कास न्याजी है, ये ऐसे लोग हैं, ये भी मेरे साथ साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है लोग पीछे नहीं हटते। तो मतलब वहीद भाई नहीं, ये एक अच्छे लोगों का, काफी सारे लोगों का ग्रुप का नाम है वहीद भाई। पूरा सबका, खाली वहीद अकेला कुछ नहीं है। जबरदस्त। ना उन लोगों ने आज तक मेरे से मुत्तहिदा के लिए मुतालिक बात की, वो कहते तुम्हारा भाई है। जबरदस्त। ना मैंने उनकी जमात, मैं कहता हूँ अभी मेरे भाई हो, एक ज़माना गुजार दिया हमने साथ। ठीक है, तो ये पार्टी सब एक तरफ, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। जबरदस्त, बिल्कुल जब ऐसे ही। इंसानियत नहीं है ना, आप कितनी बड़ी सीट पे बैठ, कितनी पोस्ट पे बैठो, बेकार है। और आपको जैसे इंसानियत समझ आ गई कि इंसान बहुत कीमती चीज है, उस दिन आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे जो मुत्तहिदा की बहुत अच्छी बात लगती है, हर पार्टी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, इन्होंने जो अपने पाँव पे थोड़ी बहुत, कहते हैं ना कुल्हाड़ी इंसान खुद मारता है, लेकिन इनमें पढ़ाई का जो अंसर है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इनकी तमाम पार्टी के कारकुन जो है वो पढ़ते हैं, तो पढ़ाई के शोबे में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं मुत्तहिदा के साथ मिलकर। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट स्कूल का चक्कर लगाता है? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का चक्कर लगाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे जो टीचर्स एब्सेंट होते हैं, पूरी पैसे बात नहीं। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल मली में जितने तकरीबन महीने में 15 दिन लाजमी चक्कर लगाता हूँ। जबरदस्त। क्योंकि मैं अकेला नहीं होता, टीम होती है। फिर उसके बाद अब्बा जी सरकार का नाम सुना होगा आपने, मली में उनकी टीम भी बाजू मुझे आती, भाई चलो जरा फलाने स्कूल चल रहा है। देखो ये अल्लाह ने इज्जत दी हुई है मुझे। ठीक है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये ऐसे नाम जो आपको बता रहे हैं, ये लोग ऐसे इज्जत वाले लोग हैं, कहीं जरूरत होती है तो वो मुझे पहले रात को भाई को सुबह चलना, जल्दी आ जाना, या कोई प्रोग्राम रखना सुबह हमारे साथ होना। देखो ये अलग तरह के नाम मेरे लिए, ऐसे ही है। मैंने मेरी अपनी हैसियत क्या है। नहीं, और दूसरी बात है कि जब आप, अल्लाह ताला ने तो वादा किया ना कि दुनिया में तो मेरी खल्क की खिदमत करो, फिर मैं तुम्हारा हामी और नासिर, तो अल्लाह तो वो वादा करता है जो हमेशा वफाई होता है। वो कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब बनाया था, मैं घर में होता हूँ, रात को फोन आ जाता है, भाई सुबह को प्रोग्राम निकलने, इधर चलना हमने, ऐसे ही है। या इस तरीके से रात को सलब हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है ना मेरे लिए। बिल्कुल। मतलब मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और आप जब वही पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को जब ये मानते हैं ना कि मेरे रब की जात बड़ी है, मैं उसके बिल्कुल हकीर हूँ और उसने मुझे चुना इस काम के लिए, तो उसका लाख लाख शुक्र है। तो फिर अल्लाह ताला आप जैसे भाई हमें भी देता है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर यासिर भाई से पूछेंगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट इनको कितनी है, और फिर आपकी तरफ बीसी सवाल से आएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको कितनी है, मुत्तहिदा सपोर्ट करती है या कुछ और पार्टी सपोर्ट करती है, क्योंकि मुखैर हजरात इनके साथ भी जुड़े हैं, इनके साथ कितने मुखैर हजरात जुड़े हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द ग्लोबल मॉर्निंग। IKR के यासिर महमूद साहब से ही पूछेंगे कि क्या इनको गवर्नमेंट सपोर्ट है, और जब ये जहेज़ अरेंज करते हैं, खाना अरेंज करते हैं, ये जो भी किसी का अमूर है,
अगर आप जो है वो लोगों को कोई भी फलाह बहबूद का काम करते हैं तो इसमें मुखैर हजरात भी आपके साथ इंटैक्ट होते हैं या अपनी मदद आपके तहत जो दोस्त हैं वो मदद कर रहे होते हैं लोगों की, तो बताएगा यासर भाई। जी बिल्कुल, हम शुरू में 4 लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 लोग हैं। माशाल्लाह। और इसमें एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ, बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए ना, वो सारे एहसास वाले लोग हैं। इवन के मैं बताता हूँ कि जो मेरे चाचू हैं, उनका नाम परवेज़ मुग़ल साहब है, और चाची ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके माइंड में रहता ही यही है कि बस वेलफेयर आगे पीछे। वो मुझे भी बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं कि ये आप इनको दे देना, ये इनको दे देना, वो भी यही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू बिजनेसमैन है? चाचू के इलेक्ट्रिक में होते हैं। अच्छा, लाइट क्यों नहीं देते वो? चीज़ें देते हैं, लाइट क्यों नहीं देते लोगों को प्रॉपर्टी? बस वो कभी लेंगे चाचू को लेकर इंशाल्लाह। आना शो में, चाचू को पकड़ना मुझे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जो जीना हराम, मतलब देखिए चाचू की तो के इलेक्ट्रिक नहीं है, ऑनेस्टली वो एक सेफर नोट पर हम बात करें तो वहां पर एम्प्लॉय हैं, लेकिन कौन सा ऐसा तिलिस्मी खंजर इनके पास आ गया जो टक करके लाइट ऑन टाइम पे बंद होती है, आती थोड़ी देर से। तो वो इंशाल्लाह मैं पूछूंगा उनसे इस चीज़ का। तो बाकी ये कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो देखें, सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि वालिदैन जो है ना मेरे साथ हैं, वो हमें बड़ा दुआ में याद रखते हैं। और वो रहमत और बरकत जो है ना, बिल्कुल वो कभी पूरी नहीं होती किसी उनके अलावा। उनके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई मुखलिस जी जी आपकी ज़िंदगी में है, खुदा आपसे बहुत मुखलिस है, हर बंदे से बहुत मुखलिस है, वो तो उनके लिए भी बहुत मुखलिस है जो उसको मानते नहीं हैं। उसके बाद आपके वालिदैन जिनको कोई गर्ज नहीं होता आपसे, सिर्फ ये गर्ज होता है कि आप कामयाब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई थे और एक भाई की डेथ हो गई थी और 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपका नंबर कौन, अच्छा मोबाइल नंबर नहीं बताएगा, आपका नंबर कौन सा था? 1 2 3? मेरा सेकंड नंबर पर है, एक मुझसे छोटा है और 2 बड़े थे, जिनमें से एक की डेथ अच्छा, हो गई। जो लोग मतलब मुस्तहिक होते हैं उनको आप हेल्प का तरीका क्या है? मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैंने कहा मेरे घर पे राशन नहीं है, या मेरे घर पे मुझे बिल देना है, या मुझे किराया देना है, तो फिर आप किस तरीके से मदद करते हैं लोगों की? जी, हमारा एक ऑफिस बना हुआ है फिशर मोड़ में, ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मसूल होती हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन मस्ट है जी। तो वो उस पर Application के बगैर नहीं, काम नहीं सबसे पहले हम तहकीकात करते हैं कि जो मुस्तहिक हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जिसका जो हक है उसी को दिया जाए। तो मतलब हक चले मेरा, मैं एक मजबूर आदमी हूँ, मेरे घर पे ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, कुछ भी नहीं है, अब आपको मेरी एप्लीकेशन मिलती है और आपकी टीम आती है, तो फिर उसके बाद चुप करके मदद होती है या दिखाकर मदद होती है? जी, मैं थोड़ी देर पहले यही जिक्र करने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोशल मीडिया में पेज ज़रूर है, लेकिन किसी ऐसे एक फ़र्द की भी आपको पिक्स या वीडियो नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं। ऐसे ही है। तो हम बिल्कुल भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और खामोशी से कर देते हैं, जिसमें उसकी भी इज़्ज़त रहे। अच्छा, स्कूल के बच्चों के भी कुछ इवेंट्स करवाते हैं? जी, उसमें हम जो ना हर साल हमारी कोशिश होती है, जो हमारे इलाके के स्कूल हैं जो कमज़ोर हैं, यानी सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, तो हम उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे रब्ता करते हैं और हर साल कोशिश होती है उनको प्रोग्राम देने की। ठीक है, ठीक है। तो क्या प्रोग्राम करवाते हैं? उसमें जैसे कि 14 अगस्त आ गया, सही है, ठीक है, इसमें परफॉर्म करना मिली नगमों पर, ठीक है, जो पोजीशंस वगैरह लेते हैं हम उनसे डिटेल लेते हैं, तो फिर वो उनको हेल्प आउट भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी खुद मिली नगमों में, टैबलो में बचपन में हिस्सा लिया? जी, बहुत लिया, पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चलें इस बारे में मजीद बात करेंगे। वही भाई आपकी तरफ आते हैं। वही वैसे क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो जब हम मंडे को इंशाल्लाह वापस आएंगे तो हम 14 अगस्त वाले महीने में, यानी अगस्त के महीने में दाखिल हो जाएंगे। तो बचपन की अगर मैं कोई याद आपसे पूछूं तो कभी मुंह पे झंडा बनाया, झंडियाँ लगाई, कभी ऐसा कुछ नहीं किया? तो उस वक्त भी मतलब लोगों की खिदमत करते थे तब भी? अच्छा, शुरू से अल्लाह को शुरू से आज जो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ये एकदम से मुझे नहीं देती, इससे ज़िंदगी दी है मैंने अपनी, और ज़िंदगी देने के बाद ही कहते हैं ना कि असल चीज़ सामने आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं साथ साथ कि जब घर पे टाइम नहीं देते, मतलब 2 ओहदे संभाल रहे हैं, एक का तो मुझे पता था ह्यूमन राइट डिफेंडर का, दूसरे का नहीं पता था, तो मसला ये होता है कि जब आपके पास 2 ओहदे होते हैं तो लोग बहुत सारे होते हैं,
अच्छा, एक साइड के लोग डिफरेंट हैं, एक साइड के लोग डिफरेंट हैं, हर एक के मसले मसाइल हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने कहा कि आज वही खाना साथ खाएंगे और आपने कहा बिल्कुल खाएंगे, और फिर फोन आया वही भाई फ्राक करके निकल गए, तो गुस्सा जो है वो बाद में क्या? अक्सर ऐसा होता है, अक्सर बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसा ही है। देखो, जब एक कदम उठाया हुआ एक काम मैं कर रहा हूँ ना, खिदमत खल्क, ठीक है, मेरा अपना घर है, बीवी बच्चे हैं मेरे, उनका भी हक है, लेकिन उसके साथ ये भी हक है, जब एक जिम्मेदारी ली हुई है इसको भी पूरा करना है। लोग असल ये में नहीं कि वाकई में अपने ज़िम्मेदार- घर की तरफ देख के मैं जिम्मेदार किसी मुसीबत की परिचय उसको बोल जाऊँ, यानी मैं खाना खाने पर निकलना ही, निकलना तो निकलना, पहले उसको निपटाना, क्योंकि अल्लाह ने एक सिस्टम दिया हुआ है। ऐसा ही है। अल्लाह ने उसको मेरे पास भेजा है, तो मैं उसको कैसे इनकार कर दूँ? खुद तो नहीं आ रहा मुझे पास। जबरदस्त जबरदस्त। ये लोग नहीं समझते कि अगर फर्ज करें मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, ये कपड़े नहीं है, ABCD, या मेरे घर में डेथ हो गई है, मुझे कब्र का इंतजाम करना है, तो अल्लाह ताला ने अपने बाद आपको चुना कि मैं आपकी सर तो मेरे दर पास पर सारा सवाल अल्लाह ने लेकर मेरे आया। पास भेजा, मैं मुनकर क्यों बनूँ? मैं क्यों उसका इंतजाम ना करूँ? बिल्कुल तो ऐसे। उससे पीछे हटूँ। अच्छा वहीद भाई, एक बात मुझे बताइएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्ज करें मदद करते हैं, जैसे कि मैंने ऑफ द ईयर एक बात बताई, मैं ऑन द ईयर भी बताता हूँ कि आपको राशन का कहा, आपने लोगों की मदद की और मुझे बहुत बाद में पता चला कि मदद हो गई थी। आपके गर्दन में सरिया नहीं आया मदद करते हुए, लोगों की गर्दन में सरिया जो आया था। सर्दी आएगा फिर अल्लाह वैसे ही तोड़ भी देता है। ऐसा ही है। मैंने आज तक आज फर्स्ट टाइम आपको मुतहदा हम पाकिस्तान का बताया, बना अब अगली दफा किसी और पार्टी का बम मारा ना हो तो नहीं तो। देखो, मैंने क्या कहा, मेरे लिए सब पार्टियां अजीज है, ऐसा ही है। क्योंकि मेरा सबसे वास्ता है, ठीक है। लेकिन मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म है MQM पाकिस्तान। ऐसा ही है। लेकिन आज तक मैंने कोई गलत चीज़ नहीं, गलत काम, अगर कोई गलत आता भी है मैं तो उठो, मेरा तुम्हारी जगह नहीं है। हाँ 2 लेकिन मिनट की बुराई अच्छी है। नहीं, आपने वो बात मुझे बड़ी अच्छी आपकी लगी थी कि मैं गलत करता नहीं हूँ लेकिन किसी के साथ गलत होने भी नहीं नहीं देता। देता हूँ। तो एक जगह पे किसी बंदे का घर का मसला था, उसकी जगह पर कब्जा हो गया, और वहीद भाई कहते हैं कि मैं थका हुआ आया था और मैंने उस बंदे ने कहा कि वहीद भाई जाना, मैंने कहा चलो बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो उस वक्त गुस्सा नहीं आता कि मैं थका हुआ आया हूँ फिर मैं दोबारा? देखो, मैंने एक बात की ना, अल्लाह ने एक चीज़ मुझे मखसूस किया हुआ है, अल्लाह मेरे भेज रहा तो आ रहा है ना, वरना मेरी अपनी क्या हैसियत है? ऐसा ही है, ऐसे ही है, मेरी ऐसे ही अपनी है। हैसियत है कोई? अच्छा मुझे ये बताइएगा वहीद भाई कि जो लैंड ग्रैपर्स होते हैं, यानी जो कब्जे करते हैं, कब्जे माफिया, उनसे निपटना कभी घर वालों ने नहीं कहा कि वहीद भाई आप हमारे पास एक ही एक हैं वहीद, तो आप जो है वो थोड़ा सा? मैं ऐसी चीज़ें घर में शेयर करता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, घर बाहर का माहौल बाहर रखा, घर का माहौल घर में। घर वालों नहीं मालूम बाहर में क्या करूँ, किससे क्या है, ये मालूम है यहाँ गलत काम नहीं कर रहा, बस ये मेरा घर मुतमईन है सारा। जबरदस्त। और जब क्योंकि जब मैं एक गलत चीज़ घर में अपने लाऊंगा नहीं, अपने बच्चों को नहीं दूंगा, अपने बहन भाइयों को नहीं दूंगा, तो कैसे आगे कर लेगा? बिल्कुल। और नहीं, दूसरी बात यह है कि जब आपका जमीर मुतमईन होता है तो आप सुकून की नींद सोते हैं। यहाँ पे हम एक शॉर्ट सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि कराची के अंदर जितने भी कराची के वासी हैं, जब तक वो चाय ना पिए तो उनको जो है वो फ्लेवर नहीं आता, हम ये कहेंगे फ्लेवर। और हमारी मैनेजमेंट जो है, हमारे जो ओनर ऑफ द चैनल है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेहमान जब आए तो वो आपका मेहमान नहीं, मेरा मेहमान है। चाय पिए बगैर अगर किसी को मतलब कोई चला गया तो फिर हमारी खैर नहीं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब वेलकम बैक। और एक मैसेज का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और विद सॉरी विद द टीम एंड मैनेजमेंट, कि एक भाई ने ये मुझे कहा कि मेरी जब बात हुई तो भाई बुलाना हमारा फ़र्ज़ है, आना आपकी मर्ज़ी है। और सेकंड थिंग कि आप अगर किसी को ये फील होता है कि अगर वो नहीं आया तो शो रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, मैं नाम अगर ले लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नाम लेने में मसला नहीं, वरना मेरा प्रोड्यूसर मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमो बदल हमेशा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ को सॉलिड वे में आपके लिए बना कर रखा है कि आपको उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारे गेस्ट बुलवाते हैं, फ्लेवर नहीं आता। और कुछ 2 गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का वो निचोड़ हमसे शेयर कर रहे हैं कि टाइम कैसे गुजरा पता नहीं चला। आपकी तरफ आते हैं यासिर भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप हमने आपकी जो खुद आप लोगों ने IKR तहरीक जो शुरू की उसके बारे में बात की, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
यूथ विंग के भी आप डिस्ट्रिक्ट मलीर के आई गेस जनरल जी, सेक्रेटरी हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब ज़रूरी नहीं कि आपका जो एक ऑरा है वो सिर्फ मेल तक यानी मर्दों तक महदूद रहे, आपसे लड़की भी आकर बात करती है, खातून भी बात करती हैं, आंटी भी बात करती हैं, जो कि आंटी कहना नहीं चाहिए, वो हमेशा बेबी बोलते हैं उनको, वरना आंटी नाराज़ हो जाती है। तो मुझे बताएं कि जब आपसे लड़की कोई आकर बात करती है तो अक्सर ये दो राय होती है ना, नहीं नहीं ये कोई पर्ची होगी या उसका कोई अपना पर्सनल मफाद होगा, तो आप बच्ची को, बेटी को, लड़की को किस नज़र से देखते हैं? बहन की, बेटी की नज़र से देखते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं लड़की आई है तो दोस्ती तो बनती है? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जो हमसे छोटी हैं तो वो तो हमारे लिए बेटियाँ हैं, जो हमसे बड़ी हैं वो हमारे लिए बहनें भी हैं, माएँ भी हैं और मौजूद हैं। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नज़र से उनको नहीं देखा। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फिर इस चीज़ पर तारीफ़ की। और मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी वाइफ अता की है कि मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे वो काम आती हैं। अच्छा, वाइफ कैसे अता हुई? खुद से अता करवाई या अम्मी अब्बू की पसंद थी? सच्ची सच्ची बतानी। पसंद तो मेरी थी, बस वो अरेंज करवाई आपने? हाँ, अरेंज मैरिज। घर में आपने जुगाड़ ऐसे पैदा किए कि वो जो है वो अरेंज हो जाए? नहीं, वो सिस्टर की एक सहेली थी, उनके थ्रू फिर वो सिस्टर की सहेली से शादी हुई या उन्होंने आगे से एक रिश्ता देखा हुआ था तो उन्होंने जिक्र किया कि एक रिश्ता है अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सोने पे सुहागा, ये तो मुझे यहीं पे जाना था। नहीं, मैं फिर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छे लोग हैं मेरे, जो साले साहब हैं, ज़िशान और बिलाल नाम है उनका, नाम तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत इज़्ज़त देते हैं। अच्छा, ये दोनों नाम जो है ना, मैं होस्ट हूँ और बिलाल भाई जो है वो मैनेजमेंट जो वीनस एचडी है या ग्लोबल वन है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो दोनों नाम हम यहाँ पे भी मौजूद है। देखें, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो अच्छा फैमिली में अगर हम बात करें अम्मी को या बेगम को, दोनों में से बहनें हैं आपकी? जी। मतलब पास कोई है जिनको तंग किसको ज़्यादा करते हैं खाने पे? कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ होती है ना, वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बहुत पसंद है, तो बेगम को ज़्यादा तंग करते हैं, अम्मी को करते हैं, या बहन आती है या बहन पास होती है तो क्योंकि बहनों की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने घर से आती है तो उनको तंग करते हैं कि नहीं आज मुझे ये बना कर खिलाओ? जी, अमूमन हम जिस दिन मेरा ऑफ होता है ना तो मैं सिस्टर्स को कॉल करता हूँ कि हम आ रहे हैं और आपने ये तैयार करना है, तो वो दिल से कहती हैं ठीक है आप आ जाएँ। इसके अलावा मेरी मिसेज़ बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। ठीक है। और वो मतलब हर टाइम वो यही देखती रहती हैं कि न्यू रेसिपी बहुत अच्छे खाने हमें बना के खिलाती है। और जिस तरह वो खाने बनाती हैं आज तक मैंने बाहर खाने इस तरह नहीं खाए। जबरदस्त। और बाहर खाइएगा भी नहीं, वरना घर पे बंद हो जाता है, मुश्किल होती है। शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वालदा के हाथ का खाना खाते थे और स्पेशली फरमाइश पे वीक में एक दफ़ा लाजमी करता था कि अम्मी आप मुझे ये बना दें, मुझे ये बना दें। तो अभी क्योंकि उनकी एक एज हो गई है तो अभी उनको खाने का नहीं कहता। नहीं, अक्सर और बेशतर ही होता है, बेहतरीन तरीका क्या होता है वालदा को, वहीद भाई भी इससे एग्री करेंगे वहीद भाई, कि जब वालदा बुजुर्ग हो जाती है तो क्योंकि उन्होंने खिलाया पिलाया होता है तो उनको फील होता है कि मुझसे, तो उनसे बोला करें मुझे निवाला बनाकर खिलाएं। वो जो निवाला बनाना ना उसमें जो बरकत रहमत है कि आप यकीन करें आपका कितना सर में दर्द हो रहा है, वालदा को बोले पानी पिया हुआ ना जूठा, बोले मुझे पानी दे दें, उनसे पिलाएं और खुद पिएं, आपको यकीन करें सर दर्द खत्म हो जाएगा। मैं अमूमन पानी जब वहाँ जाता हूँ अम्मी की तरफ तो वो अमूमन मैं उन्हीं को कहता हूँ पानी का। ठीक है। तो वो पिलाती भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। चोरी खाई कभी कुटी हुई अम्मी के हाथ की? जी, वो मिक्स दाल और उसकी जो है ना वो नहीं चूरी चीनी वाली जो होती है ना रोटी के ऊपर नहीं, मक्खन लगा वो नहीं खाई। मक्खन और देसी की इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो पंजाबियों के कड़ा तो दूर हूं बाबा। असल में शुरू से कराची में रहे ना तो वो देसी घी की अगर मुझे स्मेल भी आ जाए तो मेरे सर में दर्द शुरू हो अच्छा जाता है। एक बात है, देखिए ये पहले मेरा भी कॉन्सेप्ट था कि देसी खालिस घी जो होता है उसकी अगर स्मेल आ गई तो मेरे सर में दर्द होता है, लेकिन आपको जब बन पक की चीज सामने आ जाती है ना फिर पता नहीं चलता। भाई आपसे सवाल है, कभी चोरी खाई कूट के? बहुत पहले, आज से 20 साल पहले तकरीबन। है क्यों? अब जब मौके में से मसूबियत ऐसी हो, खाने का टाइम की बात करने लगता है, चोरी बहुत दूर की बात है। ये सब चीज़ होती घर में,
अब घर में टाइम इतना देर नहीं पाओगे तो क्या खाओगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाहर तो आपके लिए चूरी बना के नहीं, लेकिन रखेगा। आप पता है एक बात मैं बोलूँ, चूरी का बहुत जबरदस्त फ्लेवर होता है, बहुत लेकिन आप तो अच्छा। दुआएं खाते हैं, लोगों की मोहब्बतें समेटते हैं लोगों से। अच्छा जी वही भाई, आपके लिए सवाल आया है कि मेरा नाम है सोफिया, मैं 3 जगह गई जॉब्स के लिए, 2 जगह रिजेक्शन हो गई और एक जगह पर साहब जो हैं, जो सीवी लेने वाले हैं, वही ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मैं वहां से भागने वाला इक़्तिदाम मैंने किया और मैं वहां से भाग गई। तो वहीद भाई से मैं ये कहूंगी कि प्लीज इस चीज पर भी फोकस करें कि बहन बेटी अगर घर से निकलती है तो मजबूरी में निकलती है, उस पर गलत नजर डालने वाले का देखो, क्या अंजाम हो सकता है। ये जो सोफिया बहन ने कहा है, ये पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था ना कंपनियों में क्या हो रहा है। इन्होंने बोला कंपनी का नाम बताया, मैं कंपनी पहुंच जाऊँ, कोई मसला थोड़ी है। सुबह आप वहाँ जो पहले मैंने आपको पिछले प्रोग्राम बताया, मैनेजर ने सब छुट्टी कराई, मैंने तो क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई? जबरदस्त, ये लड़कियाँ ये मजबूरी में आ रही हैं, शौक से थोड़ी आ रही हैं। ऐसे ही है, इसलिए तुम कह रहे हो पहले मेरे पास आओ फिर मैं काम पे रखूंगा। ऐसे ही है। मैं तेरे अंदर कितनी गर्मी चला, तेरी गर्मी में निकाल देता हूँ। मैं तो पहुंच गया था। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपसे भी वहीद भाई कहूंगा, लड़के तांका झांकी में छेड़ने में बड़े माहिर होते हैं, उनकी बहन के बारे में कोई बात भी कर दो तो उनको गुस्सा आ जाता है एकदम। तो अगर आपको अपनी बहन इतनी अजीज है तो भाई वो भी तो किसी की बहन बेटी है। उनकी बहन है, किसी बेटी है, उसके लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा एक चीज और, अगर फर्ज करें कोई बच्चा, आजकल का जो माहौल चल रहा है, ये आपसे भी मैं सवाल है, जी अगर कोई लड़का ये कहता है ना कि यार मैं गलत नजर से किसी को नहीं देखता, तो उसको हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पे लेकर जाते हैं, पता नहीं इसका इंटरेस्ट कैसा हो गया है, किन लोगों में बैठ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप लड़कियों से दोस्ती करें, गलत फेल करें तो आप मर्द कहलाते हैं। मर्द बेहतरीन वो है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, किसी ने पूछा कि बेहतरीन मर्द कौन है, यानी आपकी नजर में बेहतरीन मर्द कौन है, मर्दानियत क्या है एक मर्द की। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तबस्सुम बिखेरते हुए कहा कि मर्द की मर्दानियत वो है कि उसकी वजह से उसकी औरत की आंख में कभी आंसू ना आए, ख्वाह वो बहन है, वो माँ है, वो उसकी बेटी है या उसकी बीवी है। तो ये बेसिक एक जिंदगी का जुज होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि ऐसा शख्स अगर आपके सामने आ जाता है, ठीक है, कभी कंपनी में नहीं है, तो हाथापाई की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वही भाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाथापाई वाला काम तो मैंने तक किया ही नहीं, लेकिन ये अल्लाह ने इतनी इज्जत मुझे दी, उस मालिक का मेरा करम है। शाह फजल में तो कॉलेज लड़कियों कॉलेज में कभी आना होता है, क्योंकि मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के तवसत से गाय बगाए कहने की जरूरत मेरी पड़ती है। अगर शाह फजल कॉलेज में कहीं जाता हूँ, लेकिन किसी मजाल नहीं किसी लड़की से आंख उठा के देखे। ऐसे ही है, तो जब एक चीज़ मैं खुद नहीं करूँगा, मैं किसी को कैसे, जो मेरी टीम चल रही है वो कैसे कर लेगी? ऐसे ही है। उन्हें मालूम है कि भाई इस मामले में बड़ा सख्त है। अच्छा कभी टीम का कोई बंदे ने जुगाड़ मारने की कोशिश की हो, ऊपर से आप पहुंच गए? नहीं नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी माशाल्लाह, मैं किसी बुराई नहीं थी। मैंने मिसाल आपको दी ना कि जब मैं कुछ गलत करनी करूँ तो उसे किसी मजाल है। अच्छा साथ साथ बिल्कुल आप बहन रब्ता कर सकती हैं वहीद भाई से, और बिल्कुल पेज पर इनका जो नंबर है वो जो ग्लोबल वन का हमारा पेज है, यानी ग्लोबल मॉर्निंग विद ज़ीशान अज़हर जो फेसबुक पर पेज है हमारा, आप उसके थ्रू वहीद भाई का नंबर वहाँ से आप कैप्चर कर सकती हैं और इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। इनका फेसबुक आप, मैं असल में नंबर इसलिए नहीं देता कि अक्सर बेशतर लोग फजूल फ़ोन करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे, आप आ जाओ, बैठो, चाय पी लो, खाना भी खाना वाना चाय क्या है, ऐसे ही है, खाम खा जाओ, बस हमारे साथ बैठ जाओ। हमारे क्यों बैठ जाएं, इतना टाइम थोड़ी है। तो विंग का या किसी ऐसा व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक या इंस्टा का कुछ बता दे, फेसबुक है नहीं है, चले इसको हम इस बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि इंस्टा का एक्सेस जो है वो होना चाहिए। इंस्टा बेस्ट है कि आपका नंबर नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि अगर कोई यासिर भाई से, नंबर नहीं दूंगा मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, यासिर भाई से कांटेक्ट करना चाहते हो, यासिर भाई का इंस्टा या फेसबुक है जिसके थ्रू कांटेक्ट हो जाए, या आपके विंग का हो जिसके थ्रू वो केयर ऑफ यासिर भाई वो लिख दें, या टू यासिर भाई वो आपको मैसेज कर दें, कोई ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है इंस्टा या आपका फेसबुक? जी, मेरा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक, तो मैं बिल्कुल पेज पर डाल दूंगा तो वो इजी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी इनकी तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। रात को 2 बजे भी इनको कोई फ़ोन करता है कि भाई डेथ हो गई, तो ये मैयत से पहले कब्रिस्तान में जाकर जायज़ा लेते हैं उनके आने से पहले उन लोगों का, कि जो जिनके घर में डेथ हो गई है, कि उनको प्रॉपरली तमाम गाइडेंस मिले। तो ये तो 3 बजे भी रात चले जाते हैं। आपके बारे में बताएं, क्योंकि आप
जो नौजवान हैं और छोटी छोटी सी आपके घर में एक छोटा सा क्यूटो सा बेबी भी है। बेटी नाम क्या है बेटी का? इरहा। इरहा। इरहा जो है वो बाबा को कितना तंग करती है, पहले तो ये बताएं। तंग करती है जी, तंग तो नहीं करती, वो प्यार करती और समझती है कि मैं इरहा हूँ और मैं जो ना ये मेरे बाबा हैं। हाँ, वो बेटियों का बहुत सुबह अच्छा सबसे पहले उठ के मुझे ढूंढती है वो। जबरदस्त। अगर अर्ली मॉर्निंग में वॉशरूम गया हूँ तो वो उठ के बैठ जाएगी और फिर मुझे बाहर आवाज़ें आ रही होती हैं, बाबा बाबा, सही। तो मैं फिर बेटी का और बाप का, जी, क्योंकि नबी के बहुत पाक है तो जहाँ माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो आल चली। तो मुझे ये बताएं कि आपको कांटेक्ट करने का, अगर कोई बंदा कांटेक्ट करती है, कहीं से आपका नंबर मिल जाता है, तो कांटेक्ट कितने बजे तक कर सकते हैं आपको लास्ट? 24/7 कर सकते हैं। बेगम मारेंगी उसको? नहीं, इसलिए कि मेरी वाइफ भी इस चीज़ में मेरा साथ देती हैं, दूसरों की खिदमत करने में। जबरदस्त। यहाँ तक कि मैं इवन आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ में कितना मुश्किल टाइम गुजरा। बिल्कुल हम ऐसे ही। 20-20 दिन घर भी नहीं थे, ठीक है, ऐसे मतलब वो रुझान था एक। लेकिन वालदेन की सपोर्ट, मेरी वाइफ की सपोर्ट, सही है, आज अगर मैं इस मकाम पर हूँ और इन सब की दुआएं हैं, वालदेन की, मेरे चाचू चाची हैं, मेरी वाइफ हैं और मेरी सास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब की ये दुआएं अच्छा, हैं। मुझे बहुत अच्छा आपकी यासिर भाई, मुझे बहुत अच्छा जो आपके अंदर ना जो दिल से कनेक्शन आपने हर बात में अपने माँ बाप को पहले रखा। आजकल की नौजवान नस्ल जो वो माँ बाप को साइड पे कर देती है। देखिए, बीवी भी बहुत बड़ा आंसर है आपकी जिंदगी में, लेकिन माँ बाप आपको दुनिया में ही ना लाते तो आपकी बीवी कहाँ से आती? जी, मैं आपके इस प्रोग्राम से मतलब एक चीज़ ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, देखें, दो रिश्ते ऐसे हैं, एक माँ जो आपको दुनिया में लेकर आई और एक बीवी जो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई। तो बाप बेचारा क्या फोकट में? नहीं, वो अपनी जगह है, मतलब ये वो रिश्ते जी, हैं। जी। अमूमन आपने सुना होगा ना कि सास और बहू का झगड़ा हो गया, ठीक है। ठीक है, ये एक आम सी कॉमन सी बात बनी हुई है। बिल्कुल लेकिन ये दोनों रिश्ते अगर आप समझोगे अपने अपने हकूक़ से, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा ही है। तो ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि कभी वालदा को खुश करने के लिए वाइफ को नाराज़ कर दें, वाइफ को खुश करने के लिए वालदा को नाराज़ कर नहीं, दें। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, देखिए, क्योंकि मसला ये कि बीवी से पूछ के चाहिए, बेटे से पूछ के चाहिए, ठीक है। मैं एक दोस्त की बात बताऊंगा कि उसकी बीवी जो है वो मतलब 12-13 साल हो गए शादी को, और बहन का कोई मसला था उसकी, तो उसके वालिद मोहतरम ने ये कहा कि मेरा बेटा अपनी बीवी को छोड़ दे। जाहिर सी बात है, 13 साल जब एक बंदी घर में देती है, उसके बाद जो है वो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। आप अपने माँ बाप को नहीं देख रहे होते चीज़ों को, और जब वो उनके वालिद बीमार थे तो उन्होंने खिदमत ऐसी की कि जैसे एक बेटा करता है या बेटी करती है। अच्छा, फिर ये बात सुनने के बाद वो डिसहार्ट हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा मेरे दोस्त का कदम लगा कि तुम अपने दिल क्यों नाराज़ करती हो, छोड़ो इस बात को। मतलब उन्होंने नाम बीवी को डिसहार्ट किया, नाम बाप से जाकर बदतमीजी की। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन अता करता है। और ये मैंने ये देखा कि कमांड आपकी बेहतरीन हो कि आप ज़िंदगी में पैरेलल लेकर ऐसे चलें, क्योंकि वालिदैन वाकई में जो आपकी शादी की है, अब आपके वालिद और वालदा जो है वो यंगस्टर्स तो नहीं होंगे ना, आपकी बीवी जवान है, वो यंगस्टर्स में आती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि आपकी बेटी इरहा नाम बताया, इरहा जो है वो बाबा बाबा कर रही है, इसी तरीके से आपकी वालिद और वालदा बच्चे बन गए, अब उनको भी वही अटेंशन, वही चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि अक्सर माँ बाप को ये थोड़ा बहुत फील हो जाता है, जो मैं आपकी बात नहीं कर रहा वैसे, कि हमारा बेटा शायद हमसे दूर ना चला जाए, तो वो उनकी इनसिक्योरिटी जो है ना वो थोड़ा सा गुस्से और पब्लिश हो जाती है इन चीज़ों में। तो इसी के साथ यहाँ पर ये सेशन ख़त्म हो जाता है, और मैं वहीद भाई जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे अब तहरीक इंसाफ को, सॉरी हमारी MKM को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि मुझे आज पता लगा कि आप वहाँ के भी रुकन हैं। ये तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, सबसे यही कहूँ, अच्छे माहौल में अच्छी तरबियत से अच्छे तरीके से चलो, कोई चीज़ बुरी नहीं है। लोग कहते हैं MKM बुरी, MKM बुरी नहीं, मैंने ज़िंदगी दी MKM को। इतना बुरा टाइम गुजरा, इतने बड़े ऑपरेशन, लेकिन अपनी जगह से मैं अपनी जगह बैठा रहूँ। ये गलत नहीं किया तो क्यों मुझे छेड़ेगा? जब मैं कोई गलत करूँ जिसे नाजायज़ करूँगा वैसे भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही है। फिर हम डाल देते कि मुताबिक बड़ों ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं करता। ये निचला तबका जो होता है खुद अपने कारनामे करते ऊपर वाले में डाल, जब नीचे ग्राउंड में गलत नहीं करेंगे, ऊपर वाले बुराई क्यों आएगी? ऊपर वाले क्यों परेशान होंगे? पहल तो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश ये करेंगे वैसी पहल ना करें, अच्छी चीज़ ना करें जिससे हमें खुद को परेशानी हो, ऊपर वालों को परेशानी हो। और अगर कोई परेशानी भी है तो वहीद भाई जैसे लोग बैठे हैं जो कि एक टाइम दे चुके अपनी जिंदगी का, आगे सोल्यूशन देना। मैं सेंटर में बैठा हूँ,
शाह फैसल हो या मलिर हो, दोनों जगह मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है पूरी टीम खड़ी हो जाती है मेरे से। वो ज़बरदस्त। जानते हैं ना कि भाई गलत नहीं है, ज़बरदस्त। जायज़ काम करे, जायज़ के लिए खड़े, इसलिए शाह फैसल की ज़रूरत पड़े शाह फैसल की टीम खड़ी हो जाती है, मलिर की टीम की ज़रूरत पड़े मलिर की टीम, क्योंकि शुरू से मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजार दी है, माशाल्लाह। सबको मेरी आदत पता है, नेचर मेरा पता है, इसलिए अगर जाकर कोई कहेगा भी ना भाई ने बोले नहीं अच्छा नहीं हो सकता। और वही भाई के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बिजी होते हैं और अक्सर ही बोलते हैं नहीं नहीं जिशान भाई इस टाइम नहीं आएंगे, और हम जब फोर्स करते हैं कि नहीं भाई भाई आपने आना है, तो बेचारे काम पोस्टपोन करके वाली पहुंच जाते हैं। ये मैंने क्या कहा, अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरी टीम इतनी अच्छी, दोनों सब टीम इतनी अच्छी है, मेरी मलिर हो शाह फैसल दोनों टीमें अच्छी हैं, जो मेरे लिए एक आवाज़ मेरे साथ खड़ी हो जाती है। जबरदस्त। ऐसे ही मेरा है। उमेर राइट्स का सिस्टम तो एक अलग है, वो टीम तो एक अलग है, उसे बहुत मजबूरी में यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा को होता है इलाके में कोई मसला होता है, क्योंकि मैं जिस जगह इंचार्ज बना हूँ इलाका बहुत साफ़ सुथरा है और ऐसे ऐसे लोग वहाँ हैं कि खाली फ़ोन कर दें काम हो जाए, लेकिन मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता। जबरदस्त जी। भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते हमारे यासिर भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारिब सबका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, माशाल्लाह। ठीक है, उनका अदब करें। और मैं ख़ुसूसन वालिदैन से कहूँगा कि जिस तरह का माशरा अभी चल रहा है, रन कर रहा है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली अपनी बच्चियों का। उन्हें स्कूल अगर लेकर जा रहे हैं तो ख़ुद लेकर जाएं, वहाँ से ख़ुद लेकर आएँ, क्योंकि आपके सामने के जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपने बच्चों से अगर प्यार करते हैं तो आप उनको ख़ुद लेकर जाएं और उन्हें ख़ुद लेकर आएँ। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि देखें, इंसानियत जो होती है वो सबसे पहले, ऐसे ही है। ठीक है, बाद में सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क़ायद आज़म ने कहा ना कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सबसे पहले ईमान होना चाहिए। ईमान होगा तो इत्तेहाद होगा, ऐसे ही है। जब इत्तेहाद होगा तो तंजीम होगी, तो ये चीज़ें जब होंगी तो फिर एक मुकम्मल इंसान बनता है। असल सियासत जो है ना वो नाम ही यही है, तंजीम का नाम यही है जी। बेसिकली आप जिस दिन इंसान बन जाएंगे उस दिन आपकी चीजें सही होती चली जाएंगी। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया यासिर कि आप, यासिर भाई आप आए, वही भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर आज का सेशन एंड होता है क्योंकि सलवत अस्करी साहिबा का जो बेटा है हमारे शर्जील भाई, उनकी तबीयत नासाज है, तो हम प्रीवियस प्रोग्राम को रिपीट करेंगे क्योंकि वो कहती है मेरी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, मैं मौजूद हूँ आपके साथ, और उसमें क्या क्या बात हुई वो आप जानेंगे। मैं चाहूँगा आज की इस नशिस्त से इजाज़त कि जहाँ रही खुशियाँ भी खेलते रहिए, कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह है। ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि ज़रूर कल लौटेंगे। और मैं अपनी टीम के बारे में ज़रूर बताता चलूँ, हमारे जो अनवर भाई हैं, शान भाई हैं, हमारे आले अब्बास भाई हैं जो कि हमारे MCR में हैं, इसी के साथ साथ रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, अली भाई हैं, हमारे क्या नाम है, अदनान भाई हैं, हमारे जो है बिलाल भाई हैं, इसी के साथ साथ फरहान भाई हैं, मैनेजमेंट ऑफ द टीम है, और हमारे जो जितने भी मालकान हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हम पर बिलीव करते हैं और हम यहाँ बैठकर प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि सलवत अस्करी के साथ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें आपके लिए सोची होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ें कहता है कि मैंने कर दी हैं या मैंने लिख दी हैं, वो चीज़ें वैसे ही होती हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला के जो तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हम करते हैं तो बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाती हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली द गॉर्जियस, और मैं कहता हूँ साउथ सीरियल की ओनर हैं। ना सिर्फ साउथ सीरियल के ओनर हैं बल्कि चीज़ों को भूल जाती हैं लाना, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर चुकी हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त है, कोलेजन मीट है, आपको रेडी टू कुक खाना है, आपने सिर्फ उसको गर्म करना और खा लेना है। और आपको अब बताती हैं कि आपने कैसे फाइटिंग करनी है, कैसे आप जीत सकते हैं, और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर फीमेल्स को एम्पावरमेंट दे रही हैं कि यस, आप अपनी हद में रहते हुए अपने मुकर्रा करदा जो ग्राफ्ट
उसके अंदर रहते हुए आप अपने आप को कैसे मनवा सकते हैं। तो मिलवाते हैं आपको सरवत अस्करी से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? इतना लंबा इंट्रो दिया तुमने, मेरा इतना अच्छा दे दिया कि बस खून ही बढ़ा दिया तुमने मेरा। नहीं, जो चीज़ है वो है। मकसद ये है कि मैंने उस दिन भी आपकी एक पोस्ट देखी जहां पर आप दो मर्दों के बीच में खड़ी हैं लेकिन डिस्टेंस रख के खड़ी हैं। वो असल में ब्राजील के थे, बिल्कुल आए थे ऐसे ही हमारे है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे फ्री हो जाते हैं। मतलब आपने अपनी डिग्निटी को साथ रखते हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि यस मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं तमाम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो कि चैलेंजेस आजकल लड़के भी नहीं कर पाते हैं। बड़े वो कहते हैं ना, हम फुस हो जाते हैं, लेकिन उसमें आप खड़ी हैं। हमारे साथ शर्जील मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? तबीयत ठीक ठाक है? शर्जील आप थोड़े डाउन डाउन लग रहे हैं। पक्की बात है, डन हो गई बात। चलें, अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमें मेरी वो कड़ी जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था अपने रेडियो पाकिस्तान से, यानी FM 101 से, उसकी एक खूबसूरत सी आरजे हमारे साथ मौजूद है जो कि गाने सुनवाती थी। स्माइल एंड डायल अप एक प्रोग्राम होता था, उसमें ये पहले गाना सुनाती थी, फिर उसके बाद लोग कहते थे खुद ही गाने सिद्रा वो ज़्यादा अच्छा गाती हैं आप। तो सिद्रा ताहिर का खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह। डे बाय डे वेरी ग्रूमिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब अपने लोगों को देखो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये वो लोग हैं आपा, हम तो बड़े जाके बताते हैं हम ये हैं, ये लोग दूर से लोग देखते हैं सिद्रा आ गई ये चीजें। और सिद्रा ने इतना ग्रूम किया है, इतना ग्रूम किया है कि वाकई में अब विदाउट ये वो बंदी है कि विदाउट इसको इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा गाती है गाना। जबरदस्त माशाल्लाह। ज़ीशान, आपको भी देखकर बहुत खुशी हो रही है। यू आर डूइंग ग्रेट। और घर में अम्मी तो माशाल्लाह आपको देख ही रही होती हैं। सो इट्स वंडरफुल टू सी यू प्रोग्रेस। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तरक्की। आमीन आमीन। और मुझे बड़ा अच्छा लगा स्माइल एंड डायल दोबारा शुरू हो गया। मैंने परसों पोस्ट देखी है। नहीं, वो कुछ दिन बहाल हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्ली नहीं हुआ। अच्छा जी, अभी आप पंजाबी कर रही हैं उर्दू वाले पे कर रही हैं? नहीं, फिलहाल पंजाबी स्लॉट्स से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर उर्दू स्लॉट्स पर हूँ आजकल। इवनिंग ड्राइव टाइम है 5 to 7 एंड स्वीट होम शो 11 to 1। ये दोनों वो शोज है जिसमें डन अगर सिद्रा का बैकग्राउंड आता है तो सिद्रा कंफर्म सिद्रा आ रही है। तो माशाल्लाह ये। अच्छा जी, हमें हफ्सा रानी ने ज्वाइन किया जो कि CEO हैं ज्वेलरी कलेक्शन की। और आजकल ज्वेलरी महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है। क्या ये रेंट पर देती है या ये सिर्फ कहती है कि भाई ले जाए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? तो जानेंगे इससे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? तो आप कौन सी किराए वाली ज्वेलरी देती हैं या बेच देती हैं? मैं रेंट वाली नहीं देती, आजकल हालात ही ऐसे हैं कि हाँ, रेंट वाले बंदा भागता रहे, वो खराब कर दे या कुछ मसला हो जाए ऐसे ही। तो रेंट से ज़्यादा तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बेहतरी यही है कि मूल के जो हालात चल रहे हैं उसमें आप बाय कर ले, ज़्यादा बेहतर। जबरदस्त रहते हैं। अच्छा, आप आपकी तरफ आते हैं। ये पूछे जा रहा है कि आप जो हैं वो डे बाय डे यंग होती चली जा रही हैं, हम बुढ़े हो गए हैं। तो ये बताएं कि काफी बड़े हो गए और अच्छे हो रहे हैं नहीं, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि नहीं, मेरा वो हाउस सेल थोड़ा खत्म हुआ था। अच्छा बात सुने, मुझे सामान क्यों नहीं मिला जब आप आ रही हैं? ये अच्छा, सब चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन हैं, ऑन पंक्चुअल टाइम है, सब चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? आप दोनों से सवाल है मेरा, पहले आप जवाब दें। आप उधर मत देखिए। मैं कहती हूँ मैं भूल जाऊँ लोग मुझे याद दिलाएं, ऐसी होना चाहिए मेरी चीज़। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या नया इन्वेंट हुआ? देखो, अब मैं स्किन पे कर रही हूँ आजकल, कि स्किन के लिए बड़ी लोगों को वो हो रहा है कि ये सीरम, वो क्रीम, वो बेस, वो ये सब कुछ। तो मैं उससे अब थोड़ा सा हटाना चाह रही हूँ लोगों को। क्योंकि देखो ना, आपके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो आपके जो प्लास्टर होता है, जो आपकी स्किन होती है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कहना चाहिए ऑर्गन है, जो कि इंटीजिमेंट्री सिस्टम होता है एक हमारा, जिसके अंदर स्किन, अपेंडिजेस, नेल्स, हेयर, ग्लैंड्स, ये चीज़ें होती हैं जिसको हमें प्रॉपर तरीके से उसका फंक्शन होता है एक, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इसके विजन फ्रॉम आउटसाइड। तो वो जो चीज़ है ना, वो हमारे लिए उसमें डिहाइड्रेशन जैसे आपकी स्किन करती है, ठीक है ना, वो हाइड्रेट करती है उसको और उसको बैलेंस करती है, और आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन जो है ना ग्लो फ्रॉम इनसाइड आउट। जबरदस्त। ये नहीं है कि आप लोग ये क्रीमें लगा लें और ये कर लें, आपको नहीं पता क्रीमें कितनी भी लगा लें आप, वो नहीं है नेचुरल। अच्छा, वैसे एक बात होती है कि क्या कहते हैं, आपकी जो क्रीम जो मार्केट में जी वो फॉर्मूला क्रीम्स है, वो तो लड़की लगाती है रजी और भाई रजा मुराद मिलते हैं फिर बाद में जब वो क्रीम छोड़ देती। तो ये वाली चीज़ है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको अंदर से अच्छा होना है। अच्छा, आपका कोलेजन मास्क भी है कोई?
अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई माशाल्लाह से। अब वो तो फीमेल ने पूछा है कि कोलेजन मास्क जो है, जी जी बिल्कुल, आपको पता चल गया ये। कितनी बुरी बात है ना। अब मुझे अभी अभी हुआ है, अभी इंशाल्लाह ताला मेरी एक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। ये टेबल बड़ा है, आप चेक कर लें, इसमें सामान सब आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। वो मास्क है, वो आप लगाएं, आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको ये सन ब्लॉक तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो आप लगाएं और वो डेली मास्क है, ये नहीं कि आप जैसे 2-3 दिन के बाद लगाएं, वो नहीं, वो फ़ौरन रोज़ाना लगाना है। 5 मिनट में ड्राई हो जाता है, उसको अप्लाई करें और फिर पील कर लें। बस ये हमारा बहुत अच्छा। इससे क्या होता है कि आपके ओपन पोर्सेस जो होते हैं ना, इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी स्किन आपकी ख़राब लगती है, तो वो इंशाल्लाह ठीक होता है। अच्छा, आपके ऊपर प्रोडक्ट पे इसलिए भी बिलीव है कि आपको आपने कुछ, मुझे मास्क था, ये क्या था मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली, लेकिन आपने फेसबुक पर लाइव पहले अपनी स्किन पे उसको अप्लाई किया, फिर अभी भी मैंने करा है, अभी भी मैंने अपना बहुत क्लोज करके अपना चेहरा दिया है, हालांकि देना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए दिया है कि देखो पैचेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक ग्लोइंग आ रही है ना स्किन पे। मैं ये थोड़ी देख रही हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ, मुझे ये दिखाना था कि आप करीब से करीब भी देखें ना, तो वो आपके रिंकल्स उससे सबसे पहले गई हैं, और उसके बाद उसमें पोर्सेस जो है ना, पोर्स वो टाइट हुए हैं। और आजकल तो जिस तरह से बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरीज की जानिब जाते हैं जीशान, एक ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि एक तो इनकी स्किन बहुत नेचुरल है, और जिस तरह से खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हैं उससे वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। इफ़ यू कुड सी हर, शी हैज़न्ट डन एनी बोटॉक्स या एनी सर्जरीज, तो उस इन हालात में भी इतना नेचुरल इनके फेस पे ग्लो है और इतनी माशाल्लाह ये ग्रूम है, तो इस बात का सबूत है। अच्छी स्किन वाली कह रही है, तो मैं तो कहाँ चढ़ के जाना लेकिन आपा एक बात मैं बोलूंगा, वाकई में सिद्रा की स्किन वाकई में बहुत क्लियर है, विदाउट एनी स्पॉट्स कुछ है। लेकिन सिद्रा, हम लगता है हम दोनों बड़े हैं, आपा छोटी है ना। नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट शी इज इन्वेंटिंग, बिकॉज माशाल्लाह इनकी इतने सालों की रिसर्च भी है, एंड शी इज एक्सेप्शनल वुमन। तो यकीनी तौर पे जो इन्होंने प्रोडक्ट्स निकाली हैं, डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग, और इंशाल्लाह फिर मजीद मैं भी उसका फीडबैक आप जो है वो हर्बल में अपने बारे में भी बताया ना, आप भी तो कदम रख चुकी हैं इन चीजों में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर्बल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही थी। एक बहुत ही मशहूर हमारा ब्रांड है ऑर्गेनिक, जो सालों से प्रोडक्ट्स, तो उनकी एक मैं बड़ी रेंज यूज़ करती थी। मैंने सोचा यार वाई एम आई इवन स्पेंडिंग मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स, जब मैं अपनी ही घर में जो हमारे घर में रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन्हीं के ज़रिए ये प्रोडक्ट्स बनती है, वाई नॉट मेक योर ओन। तो इसके अलावा मैं, मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है, हम सब जानते हैं, सुहांजना जो है वो बेइंतहा मुस्तफ़ीद चीज़ है, मल्टी वाइटामिन्स है नेचुरल, और इसमें दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। तो मैंने मोरिंगा पाउडर इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, वो लॉन्च हुआ था उसका इस सैटरडे को। एंड देन साथ ही साथ एलोवेरा प्योर जेल, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द मार्केट, उसमें केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मैंने कहा कि ऐसा जेल मैं इंट्रोड्यूस करूं कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप जस्ट उसे फ्रिज से निकालें, आप उसे स्किन पे लगाएं, बालों में लगाएं, इसके अलावा आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। दैट इज़ मतलब इतना ज़्यादा वो प्योर है, ईजिली आप उसे रेफ्रिजरेट करें। इसके अलावा मोरिंगा सोप मैंने क्योंकि जब हम उसको खाते हैं, मोरिंगा को कंज्यूम करते हैं, आप तो जानते हैं आजकल कैप्सूल्स कितने महंगे हैं मार्केट में। सो माई प्रोडक्ट इज़ लाइक, एक तो अफोर्डेबल रेंज में है, देन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, डिटॉक्सिफाइज योर आई मीन इंटरनल सिस्टम। तो वो जो सोप है आपके फेस को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, एंड इट मेक्स योर स्किन क्लियर, पिंपल लेस, एंड यानी आपके जो दाग धब्बे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात सिद्रा आप बताना, फिर मैं मैम की तरफ आता हूँ, कि अक्सर हम प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप मेरी वो कहते हैं ना कि कोलीग भी हैं, आपके कंधे पे रख के मैं ज़बरदस्त बंदूक चला सकता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना बड़ा मार्केट में जब चीज़ों को लॉन्च किया जाता है तो बड़ी सस्ती वाली प्राइस होती है कि आपका, लेकिन बाय द टाइम वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, एक इंक्रीमेंट मैं खुद मानता हूँ कि पेट्रोल तमाम चीज़ें जब बढ़ती हैं तो आपको कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ऐसे जानता हूँ जिनको मेरे शो पर ही इंट्रोड्यूस हुए, वो जैसे आपा ने एक ही प्राइस रखी हुई है अभी तक साउथ सीरियल की, हालांकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो मकसद ये है कि उनसे मेरी जब बात हुई तो नहीं ज़ीशान भाई ये 150 का सोप है, हम चाहते हैं हर एक की पॉकेट में हो, और उन्होंने पॉकेट ही काट दिया सबकी कि कोई खरीदे ही ना। तो मुझे बताएं कि आपका भी प्राइसेस में मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे बताया ऑफ कोर्स आप आगे जाते हैं तो चीज़ें आप हाई पर जाएंगी, या आप चाहेंगी कि मिनिमल रेट पर रहें ताकि हर घर में सिद्रा का सोप यूज़ हो? अच्छा, बात यह है, देखिए आपने बड़ी ही पते की बात की है। यकीनी तौर पे जब हम ठीक है, हमने अपने ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से चीज़ बना ली, लेकिन फिर उस पर उसकी पैकेजिंग की कॉस्टिंग आती है, उस पर उसके ब्रांडिंग के आपने चीज़ें करनी हैं, या स्टिकर्स आ गए, तो इन्वेस्टमेंट तो होती है। तो प्राइसिंग लोग इसलिए बढ़ाते हैं, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा
इवेंचुअली वो फिर यानी प्राइस इंक्रीज होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक इकोनॉमिकल रेंज में, क्योंकि मेरा नीश जो है वो एक क्या कहना चाहिए, ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके 2000 रुपये का 4000 रुपये का भी सोप इजीली ख़रीद सकते हैं। मेरा टारगेट है हमारी लोकल जो हमारे इर्द गिर्द का कॉमन इंसान है, यानी वाकई में हर घर में मौजूद हो। तो मेरी यही कोशिश होगी कि कितनी इकोनॉमिकल रेंज हो कि हर शख्स उसको ईज़िली उसकी पहुंच तक हो और वो इजीली उससे फ़ायदा हासिल कर सके। बिकॉज़ पीछे मकसद ये है कि लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करवाना, और यही वजह मैम सिल्वत की भी थी कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि एक आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और मेरा भी पीछे से मोटिव यही कि मैं इनको बहुत शुरू से, मतलब एक अरसे से इनको फॉलो करती हूँ, उनको देख रही हूँ जिस तरह ये आगे बढ़ रही हैं, तो ये वाकई में एक इंस्पिरेशन है। तो मेरा भी यही मोटिव है कि एक कॉमन मैन को वो चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचाए, और प्राइजेस वुड बी इंशाल्लाह इकोनॉमिकल, कि वो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ मैंने महंगी ली है। इनफैक्ट दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ज़बरदस्त। और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब सिद्रा को बुलवाएंगे तो सिद्रा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट आपने भी साथ लाने का, और आप अगली दफ़ा टेबल भरा होना चाहिए, ये आप तक है जी। आपकी तरफ आते हैं हफ्सा, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी ज्वेलरी तो एक ही होती है जो वेयर करते हैं, आप मुझे बताएं कि ब्राइडल पर आप काम कर रही हैं, पार्टी वेयर्स पर, या नॉर्मल वेयर पर आप काम कर रही हैं? जो है वो 2-3 तरीके की होती है। एक होती है गोल्ड ज्वेलरी जो रियल सोना होता है, तो आजकल जो है वो आपने मेरा काम आ गया गोल्ड, तो आजकल ऐसा है कि अभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल हमारे पास जो है वो जरकून की ज्वेलरी होती है, इमिटेशन ज्वेलरी होती है, लेकिन ये है कि हमारा ओरिजिनल माल होता है गोल्ड प्लेटेड पे। इसका हमारा पूरा गोदाम बना हुआ है, और इस पे जो है गोदाम का नहीं बताएगा, लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, लोग गोदाम कहाँ है ये नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा अपना काम है जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पे? जी हाँ, ऑनलाइन कर रहे होते हैं। मैं माशाल्लाह से 10 इयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, और माशाल्लाह एक जानी पहचानी हफ्सा रानी कहलाती हूँ मैं एज अ ब्लॉगर, जो है लोग मुझे पहचानते ऐसे ही हैं। मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया। अच्छा, आप भी बचपन में शुरू हो गई थी काम करने? नहीं, बचपन में तो मैं शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुआरेपन से जब मैं जो है वो बचपन वही होता है। हाँ। देखिए, आपका बचपन तब तक बचपन है जब तक आप अपने पिया के घर नहीं गए। मैं मैच्योर जब से हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपको, आपने करना कराना। 10 इयर्स माशाल्लाह हो गए, 10 इयर्स अभी हम लोग सेलिब्रेट भी करने वाले हैं, मेरी टीम पूरी जितनी भी है। तो ये है कि जरकून का आइटम्स होते हैं हमारे पास सारे। लेकिन रही बात बजट की, जैसे अभी इनसे ये बात हो रही थी कि आप पूछ रहे थे कि एक ही बजट हमें रखना चाहिए या फिर आगे आगे जाके जैसे महंगाई हो रही है तो हम जो है वो हाई इंक्रीज़ कर देते हैं, या कोई हम इतना ही रखेंगे। तो हमारा एक ही रेट है, होलसेल होता है, एक ही रेट होता है। अच्छा, होलसेल में मुझे हाँ। थोड़ा सा ये बताएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि होलसेल जो है उसके अंदर आप 12 पीसेस यानी 6 चूड़ियों के सेट होते हैं। जी जी, मैं भी यहीं पे आ रही थी कि होलसेल, ये बेसिकली होलसेल, मेन जो होलसेल है ना वो ये कहलाता है कि आपने 12-24 पीस, किसी के 48 पीसेस, किसी के 52 पीसेस ये बाय करने पड़ते हैं। बट हमारे पास ये बेनिफिट है आगे लोगों के लिए कि अगर आप होलसेल में माल लेना चाह रहे हैं और आपके पास अभी 12 या जो है वो 24 पीस लेने का बजट नहीं है और आपको हमारे साथ काम करना है, तो आप उसके 2 पीसेस, 6 पीसेस, 4 पीसेस आप ओपन में भी मतलब ले सकते हैं। ठीक है। ऐसा है कि ये पैकेट उस पैकेट जो हमारे पास एक बंदे का अगर पैकेट है या कोई रिंग के 50 पीस हैं तो वो आपको पूरा पैकेट नहीं उठाना, आप इसमें से भी हाफ आप ले सकते हैं। हमारे पास ये बेनिफिट है। आज आपको जो आपने ज्वेलरी पहनी है किसी को पसंद आ गई देखने वाले को, अब वो तो एक घर में जैसे सिद्रा ने लेना तो 12 पीसेस किधर लटकाएगी वो, तो मकसद ये है कि सिद्रा तो एक ही लेगी ना। तो मैंने ऑनलाइन भी शुरू किया कि एक वक्त जाहिर सी बात है, पहले के वक्त ऐसा था कि हर कोई चीज़ हम बाय कर लेते, लेकिन पहले के जो 10 रुपये और 500 रुपये थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं भी जब कोई चीज़ देखती थी तो मुझे लगता था यार ये 200 रुपये के बुंदे कहाँ मैं लूंगी, छोड़ अभी चल देखेंगे जब देंगे अम्मी अबू तब कर लेंगे। 200 रुपए में वो प्लास्टिक कटी हुई बुंदे मिलते हैं। हाँ, नहीं पहले तो मतलब अगर नो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो आज 1000 और 1200 रुपए के मिल रहे हैं वो उस वक्त 200 रुपए के थे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अब तो 1200 में तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो 100-150 के पहले मिलते थे, अब वो 5 मिनट क्राफ्ट के अंदर जो था वो बताते हैं। आजकल मैंने बड़े 5 मिनट क्राफ्ट के अंदर देखा कि वो जो मशरूब की हरी और सफेद सी बोतल होती है उसको काट के बड़े बड़े बुंदे बना रहे हैं। तो वो चाइना आइटम्स कहलाते हैं, जो आप जो बता रहे हैं ना वो चाइना आइटम्स कहलाते हैं, वो फंकी चीजों में यूज किए जाते हैं। चल रहे हैं आजकल जेनजी जो है ना वो उस चीजों को बहुत ज्यादा मींस के अगर आजकल हैंडमेड भी चल रहा है सारा, घर में भी लोग बना रहे हैं। अब चलते फिरते छोटी छोटी जैसे बच्चियां हैं हमारी, मेरी बेटी है 10 साल की, उसने भी कोई चीज कट करी, मम्मा मैंने बूंदे बना लिए, मम्मा मैंने रिंग बना ली, मतलब अच्छा, मम्मा की चीजें बच रही, मम्मा वरना मम्मा भी काम कर रहा है। अब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जो है
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो करते हुए। शर्जील की तरफ आ रहा हूँ। शर्जील से ना मुझे मिसहैप पूछना है। मैं पहले लोगों की एक सवाल 2-3 जो आया ना वो मैं अब आप आती तो फिर सवाल ना बुरी बात हो जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि बालों के अंदर जब कलर कर रहे हैं ना तो वो शैम्पू करने के बाद बाल ऐसे होते हैं किसी ने घास रखी हुई है सर पे, तो उसका क्या वजह है? गुड क्वेश्चन। केमिकल की ज़ाती की वजह से ही सब कुछ होता है। आपके बाल तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सिल्की लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, टेम्पररी लगते हैं ना, फिर लॉन्ग लास्टिंग तो फिर आपको पता है ना इसके लिए मसला होता है। तो उसके लिए आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी चीज़ बालों के लिए इस्तेमाल करें, आप इवन आप कलर भी कर रहे हैं ना, तो आप एक दिन पहले ऑयलिंग कर लें बालों में, ठीक है, एक दिन पहले ऑयलिंग कर लें। और जब आप कलर लगाएं ना तो आप ऐसा करें कि पानी जो है, पानी में थोड़ा सा नारियल का तेल डाल लें, थोड़ा सा बिल्कुल ड्रॉप्स डाल के, और फिर पानी जो थोड़ा सा लगा लें। उससे ये होता है कि कलर भी नहीं आपका ज़ाया होता और हार्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आपके बाल जो है ना वो बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और एक और चीज़ है उसमें कि कड़ी पत्ते का जो पानी है ना, पहले उसे पीस लें और उसका पानी बिल्कुल छना हुआ पानी जो होता है ना, वो आप अपनी रूट्स पे लगा लें और फिर आप लगाएंगे तो और अच्छा कलर आएगा। क्या बात है, जबरदस्ती से। अच्छा, यही सवाल, अच्छा आप खुद ही आपने जवाब दे दिया। यानी कहते हैं जैसे बहुत सारे, अब जिस तरह मैंने ये कलर करवाया तो इसमें पहले ज़रूरत पड़ती है कट डाउन की। जी, कट डाउन तो उस वजह से भी डैमेज एक तो होता है। दूसरा मैंने सवाल आपसे पूछना था कि आपने कहा कि ऑयल अगर हम मिक्स कर दें, हमने तो यही सुना कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हो पहले आप उसे धोएं वरना कलर नहीं चढ़ता। तो मतलब ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हम कोकोनट ऑयल उसमें डाल दें और साथ में बाद में कड़ी पत्ता लगा पानी में डालें, आप पानी में डालेंगे ना, ऑयल मिक्सचर के अंदर नहीं डालना। आपने पानी और ऑयल को मिक्स करके पहले सर पे लगाना, उसके बाद फिर डाई लगाना। उसके बाद आपको डाई लगाना। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इसका पानी बना लें, स्प्रे बना के रख लें। यकीन करें कि आप लोग आजकल इतना बुरे बुरे अपने बालों का हाल कर रहे हैं। मैंने कभी कलर नहीं लगाया ना, मुझे इसलिए कलर से कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग कड़ी पत्ता और अगर चाहें तो उसमें नारियल का तेल इसलिए नहीं अच्छा लगेगा कि हर वक्त नहीं लगा सकते, तो आप उसे मैंने एक जेल बनाया है सारे ऑयल्स का। मैंने जेल बनाया जो आपके बाल हर तरह से सेट हो जाएंगे जिस तरह से आप हैं। तो वो चीज़ मैंने बनाई है, वो उसमें नहीं लगता, ऑयल नहीं लगता। लेकिन आप अगर इसमें कड़ी पत्ता मिला लेंगे और उसके साथ आप नारियल का तेल थोड़ा सा मिला लेंगे, तो उसके साथ आप पानी मिलाएंगे और ये आप स्प्रे करेंगे, यकीन करें कि आपके बाल टूटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्या बात है, डेफिनेटली विल बी ट्राइंग ये वाली चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपका सवाल, लेकिन शर्जील आपसे ये सवाल है कि अभी फुटबॉल का मैच हुआ, उसमें बड़े अपसेट्स थे, अजीबोगरीब भी अपसेट्स हो रहे थे, तो क्या वजह थी कि वो वॉर से डरे हुए थे या उनको ये मसला था कि ड्रॉ यहाँ ना आ जाए? नहीं, फीफा का जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, मेरी तो खैर मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो टीम बाहर हो गई तो वो पहले ही हो चुकी है। तो ये बात है कि लाइक, और मैचेस भी अमेरिका में हो रहे हैं और मैक्सिको में, तो रात को मैच आता है तो फॉलो करना थोड़ा। और आप जो पूछ रहे थे कि मैं डल लग रहा हूँ थोड़ा, तो रात को काम भी था और ये फॉलो जब कर रहे होते हैं तो रात को देर से सोना होता है, फिर सुबह जल्दी उठना, तो इस वजह से भी। और अर्ली मॉर्निंग क्लास भी देता है ना ये ऑनलाइन, तो बोला। हाँ, तो फिर ये है कि अर्जेंटीना जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियंस है, अब दोबारा वो फाइनल में पहुंच गए, तो वो रिग्ड है और ये सब सारे कंट्रोवर्सीज आपको पता है होती रहती हैं। और फीफा में लाइक दैट ये भी बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना को फेवर किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है, मतलब मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, लोग तावीज़ हो गए, इन पे तावीज़ क्यों नहीं होता? हमारे अक्सर ये बोलते हैं काला तावीज़ कर दिया, वो बैठे हुए तो उसको चेक करते, लेकिन चलता नहीं ना, मुझे चलता था। अच्छा, वीडियो में एक क्लिप भी चल रहा था ना, कोई तावीज़ के बता वो छोड़, वो नहीं खेलना होता तावीज़ दिखाया था, वो बेचारा बंदा अपने हाथ, उसके हाथ में दर्द था, उसके हाथ को सेट कर रहा था, वो कहता है। थोड़ा अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स जैसे हर जगह ही है, तो इट्स लाइक दैट फीफा में भी आई गेस मुकाबले हाईलाइट ज़्यादा हो जाती है, वो वाली चीज़ है। वो कहते हैं ना कि बदतमीजी तो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर कम है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट किया जाता है आपा कि। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी जो फाइनल होने वाला है फीफा का, स्पेन और वर्सेस अर्जेंटीना? तो कौन? चौथा शो है, मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूं पूरे 2 महीने। अच्छा, मुझे ये बताया आपा कि मेरी स्किन पे वो दोबारा एलर्जी शुरू हो गई है ना, मतलब आपको पता कि बुढ़ापा बहुत आ गया दाढ़ी में, तो मुझे ये बताएं कि अब मैं इसको कैसे
क्लियर करो। देखो, एक तो तुम्हारे साथ मसला ये है कि मेडिसिन का भी रिएक्शन होता है, वो हो जाता है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है कि तुम ऐसा करो, ये जो आजकल गुलाब की पत्तियां हैं ना, वो पत्तियां ले आओ और उन्हें बॉईल कर लो। ठीक है। ये नहीं करो, पहले उन्हें धो लो अच्छे से, सही। अच्छे से धो के उसके बाद उन्हें बॉईल कर लो। बॉईल करके उसे फ्रिज में रखने के बाद फिर लगाओ। फ्रिज में पहले रखना है। अगर आप लोग रोज़ वाटर को फ्रिज में रख के लगाएंगे ना, तो उसका बिल्कुल अलग इफेक्ट है। जैसे कि चावल जब फ्रिज में रख के खाओगे तो उसका फायदा है अच्छा आपको। टेस्ट अलग आता है। हाँ, नहीं, फायदा है उसको, जबरदस्त फायदा मेडिकल बताएगा इसमें आपको। फायदा। उसमें ये फायदा है कि जो आपका स्टार्च होता है ना, जो आपके उसमें ये होता है कि वो आपको नुकसान करता है। जैसे हम स्टार्च निकाल देते हैं, लेकिन वो जो जब हम खाते हैं वो, तो हमारे डाइजेस्टिव जितनी भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है। तो वो अगर आपने ये बहुत नई रिसर्च है और बहुत ऑथेंटिक है, ये अच्छी रिसर्च है। इससे बच्चों के भी जो देखा गया है, बच्चों के पर भी आजमाया गया है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी की एक अलग ही एक तासीर है, मतलब एक ताकत होती है। इस तरह चावल की जब होगी जब आप फ्रिज में रख के खाएंगे। क्या बात है, लोग कहते हैं चाइनीज बना लो उसको, दूसरे दिन में चावल अच्छा बनता है। अच्छा आपा, आपसे सवाल ये आया है कि फीमेल तुमने है, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले रहे हो तुम? आपने जब दिए थे उसके बाद, उसके बाद नहीं लिया था। अच्छा आपका सवाल यह है कि मेरी 2 महीने बाद शादी है और मेरे आंखों के नीचे स्याह हल्के है क्योंकि हमारे घरेलू हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन ये तो आप कि इसलिए मैं मैसेज कर रही हूँ क्योंकि आप समझती हैं कि हर बच्ची का ये ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बनकर अच्छी लगे, लेकिन दुल्हन बनकर तो अच्छी लगती है, फिर बाद में भाई मुराद लगेंगे तो अजीब लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि नीचे कैसे खत्म। भाई वो मैंने जो अपना मास्क बनाया है ना, वो आप ले लें। बहुत अगर आप खरीद नहीं सकती हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट में रहें। जब हमारे यहाँ वो होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम उन्हें लड़कियों को फ्री दे रहे हैं। वो क्या बात नहीं, वैसे भी आप देती रहती हैं। हाँ, ये तो अक्सर वो शो मैं पर भी आती थी। तो मैंने कहा है ना कि मैं इस दुनिया में अल्लाह ताला से मैंने बस ये करा है कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ना किसी को फ़ायदा हो जाए, फिर मैं अल्लाह से लालच करती हूँ कि मुझे फ़ायदा अल्लाह मुझे दे दे। और बस वो फ़ायदा है। देखिए माशाल्लाह, बिसाइड्स आप बच्चों को देखिए कामयाब, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह उनकी तो क्या कहना। फिर आपको लोग अब वो कहते हैं ना कि सरवत अस्करी प्रोग्राम में एक बंदा और भी पूछा था आपके बारे में, तो मैंने कहा मैं नहीं नंबर दूंगा, पहले मेरे प्रोग्राम पे फिर मैं नंबर दूंगा। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को अता करता है जो वाकई में उनके लिए सोचते हैं। हम आएंगे शर्जील आपकी तरफ दोबारा। तो अब अगर अर्जेंटीना या टाइना दोबारा जीत जाता है तो डू यू थिंक कि इट्स अ फेयर डिसीजन, या आप ये भी कहेंगे कि जैसे हमारे वाले कहते हैं धांधली हुई थी भाई? नहीं, थोड़ा बहुत तो उन लोगों को फेवर मिला है डेफिनेटली, क्योंकि उनका जो क्वार्टर फाइनल हुआ था इजिप्ट के साथ, आई थिंक उसमें बहुत अनफेयर डिसीजंस थे जो अर्जेंटीना को फेवर किया था उन लोगों ने। 2 के अर्जेंटीना जीत गया और प्रोबेबली जीत भी जाता, लेकिन वो गेम एक्स्ट्रा टाइम तक जाना चाहिए था। कुछ डिसीजंस जो थे जो रेफरी ने लिए वो इजिप्ट के अगेंस्ट गए थे, और इजिप्ट में मोहम्मद सलाह खेलते हैं जो कि बहुत दूसरे, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट फुटबॉलर्स जो है ना। तो और इजिप्ट मुस्लिम कंट्री भी है, तो वो मैं सपोर्ट कर रहा था उनको। तो यूएसए में और तो वैसे ही एंटी हैं क्योंकि लाइक दैट जितनी भी फीफा में मुस्लिम कंट्रीज़ थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी फीफा को, तो जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, टर्किया और तुनिसिया, ये सब जब बाहर हुए थे तो अनफेयर हमारे वाले को खेलते हमारी फुटबॉल रहती है ना हमेशा हमारी, तो हम तो इससे खुश होते हैं कि मतलब लाइक जो फुटबॉल जाती हैं फीफा में जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो आज तक इसी पे खुश होते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा फीफा में रहा है, टीम के तौर पे नहीं, फुटबॉल के तौर पे। फुटबॉल तो हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त खेलते हैं बच्चे। मैं तो हैरान हूँ कि उनको क्यों सपोर्ट नहीं करता। लियारी के अलावा भी बहुत लोग खेलने लगे। पहले तो लियारी से ही स्टार्ट हुआ था ना, मतलब वही लोग आप पता है क्या ट्रैफिक इतनी होगी, बाइक पे जो जाते हैं वो वैसे फुटबॉल खेलते हुए बेचारे निकलते हैं। वो तो स्विमिंग नहीं सीख गए बेचारे बाइक वाले। तो आजकल सीधा जरूरत ही नहीं है स्विमिंग सीखने की। आप कई बार से वो वाली बार रोड इतने खड्डे, टांगे बेचारों की नहीं, गाड़ी से लोग निकाल देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट है, लेकिन उजागर नहीं किया जा रहा के फोकस हमारे मतलब लाइक अथॉरिटीज को करना पड़ेगा तब हमारा फोकस की हमारे लियारी लियारी का तो बहुत असल में क्रिकेट से लोगों को फायदे हैं जो करा कमर्शियल फायदे हैं, फायदे हैं। वो लोग टैलेंट थोड़ी देख रहे हैं। मुझे तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ यार सारा, तो मैं तो हैरान हूँ कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं कि हमें शर्म आती है उन बच्चों के पास खड़े हुए। वो हमसे पता नहीं कितना जानते हैं।
और अपा ने लेकिन वो यही, वो जब अभी क्रिकेट मैच होता ना, अपा ने सब कुछ बोल दिया, एंड में जाती थी मैं कोई गलत बात नहीं कर मैं क्या कवर हो गया फिर शो में सब दजिया उड़ा दिया, उसके बाद कहती है मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही। नहीं। अच्छा सिद्धा, मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे रेडियो पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, अब मेहनत करना लोगों ने खत्म कर दी है। रेडियो पाकिस्तान पे याद है उर्दू में कितनी बहुत मेहनत गलतियां होती बताती थी। थी। सिद्रा जब मुझे बुलाती थी तो मैं आती नहीं थी, इसलिए कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा, बहुत माशाल्लाह से बड़ा वो है, बहुत तहजीब के दायरा है और बहुत अच्छा है, मतलब मैं थोड़ा सा डर गई थी तुम्हारे पास आने। वही मैंने काफी दफा बोलने में invite अच्छी नहीं किया। है ना मैं, मतलब लेकिन अब मैं आप जरूर नहीं- आइएगा। आपको एक बात मैं बोली, जब प्रोग्राम यहाँ प्लान हुआ ना, सारी चीज़ें हो गई, अच्छा पहला दिन दूसरा दिन हमने पोस्ट जब की तो एक पुराने हमारे जो मैसेजेस अक्सर करते, जो कॉल भी करते थे वहाँ पे हजरत, तो वो कह रहे थे कि आप एक काम करें 11 से 12 ना जुमेरात का निकाल दें। सर मैं नहीं समझा, मैंने कहा मकसद वो है कि तो वो तो फिक्स है ना कि वो अम्मा आपकी आएंगी ज़रूर आती है, जब भी आप बात करें अम्मा जहाँ जाते हैं वहाँ पे मौजूद होती, तो मैंने कहा वो नहीं आएंगी तो हम घर से उठवा के लाएंगे उनको मंगवा करके। तो सिद्रा अब आपकी तरफ आते हैं, और अगर सिद्रा आए, इतनी प्यारी आवाज़ पाकिस्तान की, और हमें कोई गाना ना सुना गाना तो सुनना है। तो ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि हमारी जो लेजेंड्स हैं उसके बाद हमारे पास ये लेजेंड आप मौजूद है। सबसे बड़ी बस, बात म्यूजिक की कोशिश जरूरत करते हैं, क्या ही कह सकते हैं। नहीं आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह, और जज़ाक फख्र है कि हम रेडियो पाकिस्तान से हैं। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनानी हमें क्या सुनेंगे आप? आप इस वक्त, क्या ग्लोबल मॉर्निंग के लिए क्या कौन सा ऐसा गाना है जो कि हम सब सुनने वालों को डेडिकेट करें आपा की तरफ से, क्योंकि आपा का सेशन है साउथ सीरियल की तरफ से? जी जनाब, तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है नाजिया हसन का, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस वक्त क्योंकि हमारे पास म्यूज़िक सुबह सुबह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसा गाया जाए जिससे माहौल थोड़ा ज़बरदस्त हो जाए। सो आई विल बी सिंगिंग अ बूम बूम फॉर ऑल ऑफ यू। जबरदस्त जबरदस्त। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, क्या कहना है? हलचल देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा रुके, वहाँ पर रोज नए सपने दिखलाने वाले। जब भी मिलते हैं हम और तुम, क्या कहना है? आँखों आँखों में होते हैं गुम, ये दिल बोले बम 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 बम, मेरे सीने की धड़कन को सुन, क्या बात है? मेरी सांसों को तेरी ही धुन, ये दिल बोले बम बम, हर दम तेरी खातिर रहती हूँ बेकल बेकल, सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल हर पल, तू मिला मिला सहारा बिल तेरे, नहीं गुजारा मुझसे ही मुझे चुराने वाले। बम बम, जब भी मिलते हैं हम और तुम, आँखों आँखों में होते हैं गुम, ये दिल बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम। क्या कहने हैं, जबरदस्त जी जबरदस्त। दिल बोले बूम बूम, और बाकी में बूम बूम कर दिया आपने। हम आते हैं यहाँ पर हमारी हफ्सा रानी की तरफ। हफ्सा रानी, मुझे ये बताइएगा कि जो आजकल सबको पता है कि जो भी बेचारा गोल्ड पहन के निकलता है तो भाई कहते हैं बहुत पहन लिया, अब हमारी बारी है, हमारे घर वाले भी पहनेंगे। तो शादी ब्याह में
जो हमारा कराची का या हमारे पाकिस्तान का कल्चर है कि उसमें चूड़ियाँ ज़रूर पहनी जाती है, बैंगल्स, जो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स होती हैं, तो उसकी क्या रेंज, मतलब क्या प्राइसिंग है आपके पास और वो कितने अरसे चलती हैं? बिल्कुल सेम आप गोल्ड, जैसे हम गोल्ड की चूड़ियां पहले पहनते थे और अब जो नहीं पहनी जाती हैं हालात की वजह से, सेम टू सेम एज इट इज़ हमारे पास 1 कैरेट गोल्ड पे होती है। ठीक है। और अगर आप होलसेल में लेना चाहें तो जैसे कोई 6 का पीस होता है, कोई 12 का पीस होता है, तो वो आपको जो है बहुत ही नॉर्मली 2000, 1500 जो एज यूजुअल मार्केट में आपको 6000 और 5000 रुपये में 1 कैरेट की मिलेंगी, वो हमारे पास होलसेल में 1500 to 2000 के अंदर और मिल ये जाती कितने है। अरसे आप यूज ये आपको 2 से 3 साल गारंटेड है जो हमारा माल चल रहा है। सेंट वगैरह लगा सकते हैं? बिल्कुल, सेल भी लगती है नहीं, यहाँ पे। सेंट जैसे डिओड्रेंट वगैरह होता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, कुछ वो लोग भी जब लगाते आप हैं। लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ आप सेंट यूज नहीं कर सेंट्स सकते, नहीं है। तो आप नहीं, यूज आप सब यूज कर सकते हैं उसमें। यहाँ तक कि अगर आप जो खारा पानी कहते हैं हमारे उसमें नमकीन पानी, वो भी लगता है तो ज्वेलरी काली पड़ जाती है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 1 कैरेट गोल्ड पे बनी हुई होती है। आप नॉर्मल सी, अगर ये जो मैंने रिंग्स भी पहनी हुई है ना, ये भी आप 2 साल आराम से यूज कर सकते हैं। सदर हफ्सा रानी ये कहती है कि बंदा काला हो जाएगा, मेरा सोना काला नहीं होगा, ज्वेलरी काली नहीं होगी हमारी, ऐसा कोई सीन है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि शहद के लिए मैसेज आया है कि शहद के अंदर भी कुछ इन्वेंशन। अच्छा, आपने असली की, मेरा असली की नहीं आया, चेक कर लें, देखो मुझे अपनी हर सारी बातें। प्यारे स्मार्ट हो गया, तुम्हें क्या जरूरत है? वो अंदर जो खाओगे तो ज्यादा खाओगे, मुझे पता है। नहीं, वो इंजेक्शन लगता है उसको डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, मुझे ये अच्छा, लोग कहते हैं असली घी खाओ, बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग चीज़ भी खाते हैं तो इतनी खाने लगते हैं, पनीर खाते हैं तो इतनी खाने लगते हैं, किसी चीज़ में डालो तो इतनी डालते हैं लोग। ये नहीं होता। फैट जो है ना, वो बॉडी में आपकी कुछ क्वांटिटी होती है, उस चीज़ से 1 चमची से ज़्यादा ना, 1 टीस्पून से ज़्यादा आप बिल्कुल ना लें। और अगर आपको बहुत शौक़ है और खाने का, तो आप देसी घी जो है, जो अपनी आँखों के सामने बनाए, मतलब अपने आंखों के सामने बना हुआ हो, वो आप डेली काली मिर्च डाल के अगर रोज़ आप ले लेंगे, चाहे चने अंडे पे डाल लें या किसी, तो अगर वो आप खाएंगे ना, तो आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी ख़राब। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात मैं बोल रही हूँ, आप लोग करके देखिएगा कि किसी की 3 महीने में, किसी के 6 महीने में, मतलब उसका आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों की आंखें इतनी, हाँ, उनको खिलाएं ना अंडे में। स्किन के लिए एक सवाल आया है कि दाल के लिए स्पेशली मैं बता दूं, देखें, दाल हम लोग बहुत शौक से खाते हैं सब लोग, फ़ौरन दाल का पानी जल्दी से डाला और फिर चढ़ा दी। इतनी गलत हरकत कर रहे होते हैं ये। उसमें फाइटेड होता है एक ख़ास किस्म का केमिकल, तो वो जो है ना, वो आप जब वो खाते हैं ना, जब आप दाल खाते हैं, तो वो आपकी जो प्रोटीन होती है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो वो तो प्रोटीन तो आपको मिली नहीं ना फाइटेट की वजह से। तो आप लोगों को मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ, मूंग की दाल जो बच्चे खाते हैं, पीली दाल, उनके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है। फॉलेट सबसे बड़ी बात, हमारे फॉलिक एसिड आपको मिलता है, और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे प्रोटीन्स इसकी जो होती है ना, वो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो वो जो चीज़ है ना, मैं एटलीस्ट 1 घंटा पानी में छोड़ दें, फाइटेट को ख़त्म करें, फिर आप दाल खाएं, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि आपकी बॉडी की, जो हम लोग आजकल बहुत ढीली बॉडी हो रही है ना, पफी सी अजीब तरह की बॉडी हो रही है, सबकी, औरतों की भी, मर्दों की भी। 40 साल की उम्र में वो लोग माशाल्लाह से कह रही हूँ, 40 साल की उम्र में 50 साल के लगते हैं। हम तो उससे कम में भी 200 साल के लग रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जो लड़के आते हैं थे छोटे बेचारे 25-25 साल के, यकीन करो मैं 35 से कम का उनको नहीं समझती, इतने बड़े हो गए वो लोग। तो ये दाल, मैं पूछती हूँ खाते क्या हो तुम? हम लोग तो दाल चावल खाते हैं शौक से, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ आप लोग को कि दाल को जितनी देर तक आप पानी में रख के छोड़ेंगे, उतना ही उसका फाइटेट जो है ना, वो ख़त्म होगा, और प्रोटीन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, उसकी जो मिलना चाहिए प्रोटीन। इसी तरह तो ये जिम वालों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जिस तरह आप बता रही हैं, बेहतरीन। अच्छा, आपका सवाल ये है कि हमें किसी हकीम ने कहा कि मुंह पर असली घी लगाओ, रंग गोरा होगा और झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। ना झुर्रियाँ गई और रंग इतना पक्का हो गया है कि अब तो घर वाले भी नहीं पहचानते। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हकीम साहब की एक तरह से बात बिल्कुल ठीक है, असली घी लगाना चाहिए चेहरे, मतलब आप वो इसलिए कहते हैं कि केमिकल सारी चीज़ें आप लगाते हो, तो वो एक अच्छा आपको बिल्कुल एक उन्होंने ऐसी चीज़ दे दी, इतनी ऑर्गेनिक दे दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लगा कर ही छोड़ दो उसको, घूम जाए या बाहर चले हाँ, ये नहीं, बाहर भी चले जाओ तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये है कि आपकी
जो भी पोर्स के जरिए जो जा रहा है, तो वो भी एक टाइम होता है ना, आपको ऐसा ही है। पैदा होती है, इसमें हाइजेनिक नहीं रहता, तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटे लगा सकते हैं, बस 1 घंटे के बाद अपने मुंह को धोना है, धोना है लगा आपको। के रात को सो जाए। और धोना भी किससे? बेसन से, साबुन से नहीं धोना है। उसके बाद आप बेसन और दूध लेके उससे सफाई करें, तो आपकी स्किन बहुत गोरी होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा आपा, ये बोला जा रहा है कि भाई हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, और मेरे बेटे की पहली सालगिरह आ रही है, मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ? 15 दिन है अभी। बाल गिर रहे हैं उनके। वैसे तो पैसे मिलेंगे, वैसे ही गोरे हो जाएंगे हम बच्चे। बाल गिर रहे हैं। बाल भी गिर गए हैं और स्किन बहुत टैंग हो गई है। टैन हो रही है स्किन। भाई मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप मेरी चीज़ें इस्तेमाल करें। बस सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं इतनी ऑथेंटिक बात तो मुझे अपनी चीज़ से ही पता होगी ना। आप ऐसे पानी से मुंह धोया करें, आप यकीन करें कि जैसा भी कलर होगा वो एक ग्लो जो आएगा ना, ऑक्सीजनेट करेगी आपकी स्किन जो है ना। अल्लाह ताला ने 5 वक्त वजू का है ना, तो आप यही समझ लें कि नमाज नहीं भी पढ़े तो आप वजू ही कर लें। अपा वैसे आपके बारे में ये भी सवाल है कि आप डस्की कलर को बड़ा प्रमोट करती हैं कि डस्की और जो सांवला कलर होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गिला पे है कि आप खुद गोरी हैं इस वजह से कर कोई नहीं गोरी हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही हूँ। एशियन कलर जो होता है ना सबसे बेस्ट कलर। आप गोरी तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। वो आप बोले कि मैं बचपन में बहुत गोरी थी, जब मैं मेरी दादियाँ और ये लोग होती थी तो कहती थी, मुझे आज तक याद है, मैंने कहती थी मेरा नाम सिल्वत है, ये मुझे मंजली क्यों कहती है? मंजली वाली बेटी का रंग बहुत साफ है। तो वो जो उस वक्त साफ था, अब तो बहुत बुरा रंग हो गया। बुरी बात है, अब तो अब नहीं मसला ही कि आप वो फाइटिंग वाइटिंग भी तो करती है। अच्छा आपा, ये पूछा जा रहा है, कॉलर ने पूछा है कि मेरी स्किन पर एलर्जी है, मुझे ये कहा गया कि एलोवेरा जेल लगाएं तो उससे बेहतर होती है। नहीं, आज ही उनको रात में मतलब एलर्जी हुई है और प्रोग्राम देख रही थी तो उन्होंने कॉल की कि मुझे आपा से पूछ के बताएं कि मैं स्किन पर फेस पर क्या लगाऊं कि एलर्जी दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप एलर्जी दूर होने के लिए आप कोई भी ऐसी गर्म चीज़ अभी नहीं खाएं फिलहाल। जैसे आप गोश्त खा रहे हैं या आप बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, और एज नहीं पता कितनी है, तो इस लिहाज से, और या फिर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक मतलब सिस्ट होंगे, सिस्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से भी होता है। रेगुलर हो जाते हैं आपके साइकिल, इसकी वजह से भी होती है स्किन। तो लेकिन ये है कि आप पानी से स्किन साफ करें, यकीन करें सबसे बेस्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो नीम के पत्ते लाइए, उनको पीस के रखें और आधे घंटे के लिए अपनी उस जगह पे लगा लें। ऑनेस्टली कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी आपके कल सुबह उठेंगे तो आपके। क्या बात है अति नहीं आपा, ये तो मुझे जब सिदरा बहुत ज़्यादा ये आपका हाफसा है, आपको बहुत ज़्यादा स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है, तो बड़ा अच्छा, बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी कि ये नीम के पत्ते तोड़ के असर से पहले डाल दो पानी में, वो ओवरनाइट से करो, सुबह से वो करे तो नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना, वो पानी से आपने नहा लेना। और तो आप वो बड़ा बिल्कुल सही कह रही हैं पानी से। लेकिन अब जो है ना, हम लोग कितनी केमिकल की चीज़ें खाते हैं ना, कि पानी से अगर उससे नहाते हैं ना तो बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, तो इसलिए उसमें रोज वाटर। आजकल ऐसा भी होता है कि कभी बैठे होते हैं, बैठे बैठे रबिंग शुरू हो जाती है और हमारे बिल्कुल ये क्यों हो रहा है। और मैं भी नोट कर रही हूं, उनको ज्यादा एलर्जीज होती हैं। और जितने भी ऐसे लोग, आप लोग असल में क्या होता है, ये वजह हमारी खाना टाइम पे नहीं खाना और सोना नहीं। हालांकि हमारा जो पोर्शन सिर्फ ना सोए, अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक होने के फुल चांसेस होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि अगर आपने खाना खा लिया और फिर उसके बाद आप बैठ गए, सो गए, एलर्जी शुरू हो जाएगी। 6:30 बजे के बाद अब मैं नहीं खाता, जब आपने बोला। ये बहुत अच्छा करते हैं। तो देखो ना कितना अच्छा हो गया, ये देखो ना कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह। तो मकसद नहीं, पहले मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया, पेट बड़ा था या ये जगह बड़ी थी सब। अब लेकिन आजकल तो सब रातों रात जाग रहे होते हैं, भूख तो लगती है ना। नहीं ना, तो ये वो तो आपके केमिकल बन रहे होते हैं, वो आपके साइको बनने के चांसेस हो रहे होते हैं। जो जिसको भी भूख लगे रात को, समझ लो कि उसकी नेगेटिविटी तेजी से बढ़ रही है और वो कभी अच्छा नहीं सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, और कोई बात उसे लग जाएगी तो उसके पीछे पड़ जाएगा, सबकॉन्शियस में भी उसी में रहेगा। अगर आपने 6 बजे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाया, 4 घंटे तक आपने अपने आप को बिल्कुल भूखा रखा, मतलब पानी वानी पी सकते हैं आप, और यकीन करें कि नेक्स्ट डे आपको रीजनरेट होगी आपकी बॉडी। अच्छा, मैं इनकी टिप बता दूं जो नहीं बताई इन्होंने मुझे। जैसे आपको भूख लगती है ना, मुझे भी तो शुरू में भूख फील होता लगना है। तो आपा ने कहा था कि जब आपको जाग रहे और आपको भूख लग रही तो नीम गर्म पानी पी लें, वो बहुत इफेक्ट करता है और मुझे उसके बाद बड़ा फर्क पड़ा। और नहीं, आपको तो वो रोकना है, आपको तो खुश होना है। मैं तो
पागल हो रही थी खुशी के मारे कि मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब अब डिफेंसिव सेल जो है ना मेरे अटैक कर रहे हैं अब उन पे। अच्छा, इस तरह आऊँगी जैसे आजकल जो एलर्जीज हो रही है, एक तो देखिए गर्मी का मौसम है और दूसरा हमारी एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये हम सब जानते हैं। उस एयर की वजह से भी स्किन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लोगों के हो रहे हैं और खून में हिद्दत जो है ना उसका इजाफा होता चला जा रहा है, बिकॉज आजकल हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारी डाइट ऐसी है कि जिसमें हम अगर हम मीट भी खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल्स एंड हार्मोन्स इंजेक्टेड हम मीट खा रहे हैं, चाहे बीफ हो चाहे वाइट मीट हो, ओवरऑल जो हमें इतनी चीजें मिल रही हैं, फूड जो है वो है ही बुरे ना, हार्मोन इंजेक्टेड फूड्स हैं, शी इज राइट। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हीट होती है, इसीलिए डॉक्टर्स भी और उन्होंने भी यही कहा कि आप अवॉइड करें गर्म चीज़ें तली हुई, और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड देन यू नीड टू क्लेंस योर सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। तो इस तरह की चीज़ें कि जैसे मोरिंगा हो गया, एलोवेरा जेल आप कंज्यूम भी करें, फेस पे भी लगाएं, नीम के पत्तों से नहा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि देखिए डायरेक्ट आपा एक जो आप दोनों से सवाल है कि क्या हमें एलोवेरा जेल कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? अब यही वाली मैं बात कर रही थी। देखो जो आप लोग पौधे में लगा के आप लोग खा लेते हैं, आपको नहीं पता उसका पीएच होता है, वो मैं बताना नहीं चाहती लोगों को, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर जो बनाए जा रहे हैं, जो कंपनीज बना रही हैं फार्मा की, वो सबसे बेस्ट है। ऐसा ही, बिकॉज वो उसका टेस्ट उसमें करवाते है, हैं, केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब वो वाली नहीं है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है ना कि आप जाके गमलों में से निकाल के खाना शुरू कर लेकिन आप यू राइट। लेकिन जिसने भी इस तरह से जिनके घरों में है, जैसे हमारे हैं और हम भी उसको बाकायदा एलोवेरा तो कुक भी होता है, आप उसको कीमे के साथ बनाएं या इस तरह से, अच्छा, वो बहुत अच्छा और एक और बात बता दूं आपको कि देखिए कोई भी चीज़ एक्सेस जो भी ज़्यादा आप लेंगे कोई भी चीज़, तो वो बहुत ख़तरनाक होगी। मेरे पास केस था एक एज की, वो सुबह शाम वो एलोवेरा खाती थी जेल निकाल के, और यकीन करें कि वो यूं मुड़ी हैं, सिर्फ चाय देने के लिए ऐसे मुड़ी हैं, और उनकी ये थाई की बड़ी वाली हड्डी कभी नहीं टूटती आसानी टूट से। गया, वही ना, वो एक्सेस लोग टूट करते गई, हैं। बिल्कुल अलग हो गई, टूट के ट्विस्ट हुई वो तरह से। तो मैं बहुत दिन से उनको कह रही थी कि ये ठंडक दे देता है बॉडी के अंदर ना आपके जॉइंट्स को। अगर आपने ज़्यादा लिए, थोड़ी बहुत तो लेते हैं, हर चीज़ सही है, मगर जितने भी हर्ब्स हैं आप कभी ये ना सोचें कि 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम से ज़्यादा ना लें, 1 चुटकी 2 चुटकी से ज़्यादा ना लें। आपका इत्तेदाल तो अल्लाह तबारक तआला ने भी कहा ना कि हर चीज में आपको इत्तेदाल मयाना, की रवि और जरूरत। आप इत्तेदाल देखिए के ना, साथ चलना। कलौंजी के 7 दाने कहा है, क्यों? जो मतलब हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च आप रोज़ाना 5-6 दाने लेंगे अगर रोज़ाना, तो आपको फ़ायदा देगा। वही आपने अगर 10-20 ले लिए तो वही आपको नुकसान वैसे देगा। मिर्चों की तरह बोलने लग जाएंगे आपा, हाँ, बिल्कुल। इसलिए बुरी बात है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और आपा जब भी आते हैं टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, जाते जाते सिर्फ ये वाली बात कि अगली दफा टेबल का काम होना चाहिए, मैं आपको वेडनेसडे की सुबह से याद करवाना शुरू करूँगा आपा। ऐड चल रहा है मेरा, ऐड कुछ कुछ चलेगा और सब चीज़ें आज ये उसको ओके किया हमने, अब यहाँ पर भी चलेगा और वहाँ पर भी चलेगा, सब कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना पहला हफ्ता थोड़ा सा, और तुम लोग भी तो भूल गए। नहीं मैंने आपको याद करवाया नहीं करवाया? अच्छा, मैं नहीं याद करा रही हूँ, ऐड नहीं चलाया। नहीं मेरी बात से नहीं, वो तो हमारे थोड़े से आज टेक्निकल का प्रॉब्लम आया, तो मैं उस क्योंकि थोड़ा सा देर हो रवीश गया, तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो बड़ा आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ आप चारों से, और क्योंकि आप लोग को वेट करना पड़ा। थैंक यू सिद्धा फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू मैम आपका, आपा आपका और शर्जील आपका, और देखते हैं कि कौन जीतता है फुटबॉल का मैच। ये तमाम चीज़ें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप मौजूद होते हैं। मेरी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो कैमरे पे मौजूद है, पीसीआर में मौजूद है, एमसीआर में मौजूद है, तमाम मालिकान का, और फ्रॉम द मेन गेट टूवर्ड्स टू द गेट ऑफ माई स्टूडियोज़ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हैं तो हम काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में सबको याद रखिएगा। सिर्फ एक बात कि ज़िंदगी में हम कुछ अचीवमेंट्स करते हैं तो यकीन करें कि आप अगर अपनी अचीवमेंट से प्यार से किसी को बताते हैं और उससे दिल से निकली हुई दुआ आपको उस मुकाम से मज़ीद आला मुकाम अता करती है कि जो आप हासिल कर चुके। तो सिर्फ मयाना रवि प्यार से, खुलूस से, दिल बड़ा कर कर लोगों को आप सिखाना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके रस्तों को मज़ीद आसान करेगा। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जानूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।